फोटो देखोगे ना तो आपको वो चीज याद आ जाएगी, वो सब लाइव हो जाएगा। पर सबसे बढ़िया मेमोरी जो लाइफ टाइम उसको जिंदा रखती है वो सर्विस फोटोग्राफर देता है। और जिसकी वैल्यू आप समझिए, आप खुद को जो रोज का एक्सपीरियंस ये है वो वैसे ही बन नहीं पाती वैल्यू। तो अपनी सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए। आप एक इंसान हो, आपकी भी एक इज्जत है, वैल्यू है, और ऊपर से आर्टिस्ट हो, भगवान ने कर दिया आर्टिस्ट। देखो फोटोग्राफी आपने देखा होगा कि हर वेडिंग में, हर फंक्शन में आपके अलावा और फोटोग्राफर भी बहुत होते हैं। अब कौन से फोटोग्राफर है? मोबाइल, चाहे वीडियो बना लो, चाहे स्टिल बना लो, फोटोग्राफी वो भी हो रही है, वो भी आगे वाले हैंड पे दे पाएगा। ठीक है, तो समझिए आपकी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू बना के रखिए। और वो होगी कैसे? अब जैसे मेरे को, मैं वेडिंग स्टूडियो है मेरा, और मेरे को एक्सपोजर की जरूरत है, जैसे 14 तारीख तक आपके यहाँ फंक्शन चल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इनफैक्ट आपने भी कभी एक्सपोजर ऐड किया होगा, तो होता क्या है, वो काम अच्छा करता है, मेरे पास ये AD 200 फ्लैश है, तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने काम को समझिए, आप एक आर्टिस्ट हो, भगवान ने आपकी बहुत अच्छी ड्यूटी दी है, तो आप आर्टिस्ट का ही काम दीजिए। पैसे के जिस पे इन्वेस्टमेंट की है, कैमरे के नाम पे आप पैसा मत दीजिए। जब आप इस टाइप को करोगे ना, जो लास्ट वाली मैंने बोली, तो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर एक बंदा है, इतने में से परसेंटेज नहीं निकाल सकता मैं, सिर्फ एक बंदा जो ट्राई कर रहा है। मैं नहीं कहता पहली बार में 5 स्टार की वेडिंग हो तो वहाँ पे फोटो क्लिक करते हैं, फिर एल्बम में लगती नहीं, क्योंकि पहले धूप बहुत है, फिर ऊपर से आप फोटो क्लिक कर रहे हो फ्लैश में, तो फोटो कैसे लगेगी। एक और एग्जांपल दूंगा आपको, लड़का लड़की जब वेडिंग के बाद स्टेज की तरफ आते हैं तो चलन है, यहाँ पे भी होगा, वो कपड़ा डालते हैं उसके ऊपर, भाई ने पकड़ा होता है, और हाँ, जब सनलाइट उसके थ्रू चलती है तो एल्बम में लगती नहीं। अब फिर फोटो कौन सी लगती है? लड़का स्टेज पे चढ़ चुका और हाथ पकड़ के लड़की को ऊपर बैठा रहा है, यही कॉमेडी शॉट। भाई आपने इतनी मेहनत की, वो भी इतना अच्छा सीन है कि आपकी क्यों नहीं लगती फोटो वाली। बस वही समझेंगे कहाँ पे दिक्कत हो रही है और उसको हम कैसे ले सकते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे, मॉडल हमारे पास में है, आपकी भी कोई क्वालिटी तो मैं आपसे ही करवाना चाहूँगा। क्या देखना साथ में, क्या दिक्कत है? ट्राई करना, जब प्रैक्टिकली आप करोगे तो आपको कितनी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, ये 2 मिथ थे जो हमारे दिमाग में चलते हैं, और कोई सर इश्यू तो नहीं? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है सर, वेडिंग फोटोग्राफी को हम कैसे देखते हैं एज ए आर्ट, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि और जोड़ने में, बातों में, इज्जत देने में हम मेरे दूसरे चेहरे से बहुत अच्छे, क्योंकि कई बार होता है क्या, वो कन्विंस होता भी नहीं है, फिर भी हम दोबारा मीटिंग करके ट्राई करते हैं, तो आप उसको मशहूर करते हैं। आज की कीमत तो हम गई दफा बिल्कुल नहीं, उस जितने फोटोग्राफर बैठे हैं, ये नीचे वालों खाली बिजनेस पे हैं, बिजनेस पे है। तो अच्छा, अगर रीजन है कहीं जी कौन सा एसेंशियल आर्ट क्या है? सबसे पहले LPN मैंने एक नाम दिया है इसको, और नेक्स्ट हम समझते हैं क्या है। L फॉर लर्न, जब तक हम सीखेंगे नहीं अच्छे से कैसे उसको करना है, अपना एक्सपीरियंस छोड़ दीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज की डेट में 95% फोटोग्राफर है, जब वो फोटो क्लिक करता है उसकी शटर स्पीड 1/125 होती है। क्लियर? मैंने कहा जो पहले हमारा LPN है, ये हमारा पैरामीटर सबसे पहला है लर्निंग। हमारे में ये चीज होना चाहिए भाई, कोई भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ लर्निंग। मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है कि 95% फोटोग्राफर जब फोटो क्लिक करते हैं तो उनकी शटर स्पीड जो होती है 1/125 होती है। क्लियर? आपने फोटोग्राफी ग्रेजुएट नहीं हो, आप अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हो, हाँ इसे अच्छे से जरूर सीखा हो सकता है, मान लो 1-2% इस पे फोटोग्राफी ग्रेजुएट नहीं है। अगर मेरी उनसे भी क्वेरी ये रहेगी कि कौन सी बुक में आपने पढ़ा कि आपकी शटर स्पीड 1/125 में चाहिए,
मैंने पूरा गूगल अच्छी ऑथर जो फोटोग्राफी के गुरु लेवल मानते हैं, किसी ने भी कभी इंडोर्स नहीं किया कहीं पे भी आपकी शटर स्पीड 1 मिनट 125 होनी चाहिए। मतलब बेसिक समझिए, अगर मैं बात करूं टेक्निकली, कैमरा का नाम कुछ भी हो सकता है। जब ये कोसी का टाइम में चलता था जी जी, तब भी हम ये स्पीड लगा रहे थे, उसी के हिसाब से चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर आपकी ये नहीं बात कर रहा क्यों चला रहे, मैं इसके पीछे साइंस पूछ रहा हूँ, क्यों 125 ही क्यों? रीजन मैंने सेट बना लिया। अब दूसरा क्या 5.6 भाई साहब, प्राइम लेंस है, 1.2 भी है, 1.4 भी है, 1.8 भी है, फिर तो उसकी कोई माने ही नहीं है। हर बंदा तो नहीं करता ना 125 पे चलेगा वो। मैं कह रहा हूँ मोस्टली 95% हुआ, 98%। मैं 95 फिर भी इज्जत देने में है, बहुत से लोग 2% है जो चलाते हैं। आज मैं प्रैक्टिकल करके दूंगा सर, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अगर किसी का ऐसा मैथ है, माइंडसेट है, कंपैरिजन बताऊंगा। अगर आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये चीज ठीक बोल रहे हैं, ये जो फिजिक्स है, मेरा नहीं बोलना, ये साइंस है, बिल्कुल साइंस है। फिजिक्स क्या कहती है, वो आपकी कितना हेल्पफुल है, आप फ्यूचर में जो काम करोगे वो कितना बढ़िया कर पाओगे। मैं जब आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप उसको इंप्लीमेंट कर लेना, ये छोड़ देना। आपकी नॉलेज आपके पास तो है ही है। हमारा मतलब यही है कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। अच्छा, लर्न में भी होता क्या है, मान लो सर आपका नाम मुनीष जी, जैसे मुनीष जी है, ये सीनियर है, ठीक है, और मेरे को लगता है 15-20 साल से आप फोटोग्राफी में हो गए, 30 साल से, मतलब 30 साल में 3 जनरेशन, मैं 10 साल की एक जनरेशन मान के चलता हूँ, 30 साल में पता नहीं 30 लोग इनसे सीख चुके होंगे, और उनसे भी 30 लोग हैं। इनका स्वयं का नाम है, ये पास में पूरा काम सिखा दिया। वही, थैंक यू सर, आप सेवा कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, सिखाना चाहिए। हमारे में होता क्या है कि जो चीज मेरे को पता लगी मैं सामने वाले को बता दूंगा ना, तो उसमें होगा क्या, अब लेवल बराबर हो जाएगा, तो मैं बड़ा कैसे बनूंगा? नॉलेज से नहीं होता, काम से बड़ा होता। किसी भी नॉलेज ऐसी चीज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। आज मैं आपकी वो चीजें आपको बताऊंगा जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी, ये कैसे हो गया, और आप कैमरे के साथ क्या कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ नाम अलग हो सकते हैं, सोनी, निकॉन, कैनन, पैनासोनिक, फूजी, ओलंपस, कुछ भी हो सकता है। अगर बात फोटोग्राफी करूं तो वही 3 पैरामीटर है उसके इनिशियल, आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर। आईएसओ सबको पता है, जब अच्छी खासी लाइट दांत में है तो आप आईएसओ मिनिमम लेवल पे ले जाते हो, कम से कम इतना ही सही। अगर कोई मैंने ऐसी सेटिंग की, शटर स्पीड और अपर्चर, डेप्थ ऑफ फील्ड में कितनी चाहिए, और उस हिसाब से जो लाइटिंग लगा दी है, अगर वो जब फायर हो रहा है, जब जो एक्सपोजर आ रहा है, ये अपर्चर और शटर वाली हिस्से में अंडर आ रहा है, तो उस केस में अगर लाइट बढ़ा नहीं सकते, शटर स्पीड कम नहीं कर सकते, अपर्चर खोल नहीं सकते, तो लाइट कैसे बढ़ेगी? तो हम क्या करते हैं, आईएसओ से कॉम्पेंसेट करते हैं, एक्सपोजर ठीक हो जाता है। तो मोटा मोटी काम आईएसओ का रोल आपको बिल्कुल क्लियर, इसको साइड में रखते हैं। अब चीज आ गई 2 बेसिक चीजें, अपर्चर और शटर स्पीड। अब इनमें से कोई लग है बेटा यहाँ पे जो कह सकता है भी यार फोटोग्राफी में अपर्चर और शटर स्पीड का जो रोल है मैं बता सकता हूँ, ये बताइए जी प्लीज। शटर स्पीड इसलिए होती है क्योंकि जिस तरह से हम कैमरा को कैच करते हैं जी, अगर स्लो स्पीड तक रखेंगे तो स्पीड रखेंगे हम, जैसे कि तेज जा रहा हो तो 2 से 250 कर लेंगे, तेज जाने वाली गति हम तुरंत कैच कर लेते हैं। और जब धीमी गति से करेंगे तो पहले कोसी 90 हुए थे जी जी, तो धीमी गति से वो अच्छा कैप्चर करते, ठीक है, 100 जो बता देगा 100 भी कर 100 भी 80 भी कर ले, जी जी, 80 गति से सही ना है, बिल्कुल ठीक है। अब हम जो तेज गति से जा रहा हूँ, कोई घोड़ा जैसे मान चलो घोड़ा भाग रहा है, बिल्कुल ठीक है जी, हम उसके लिए 300 स्पीड कर लें तो जैसा घोड़ा भागे तुरंत ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तेज गति से, बिल्कुल ठीक है जी, जाने बाद ठीक है। और ठीक है, थैंक यू। चलो मैं थैंक यू क्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने हिम्मत की और ये चीज इनको बताई, ठीक है। एक मैं प्रैक्टिकल शॉट लेना चाहूँगा, एक मैनुअल फ्लैश अगर है तो मेरे को दीजिए प्लीज। काफी टाइट जा रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, टाइट ही जाना चाहिए। अच्छा, आप ही ने क्वेश्चन किया था, मैं आप ही को सर यहाँ बुलाना चाहूँगा प्लीज। आप काम कीजिए, एक जैसे फास्ट वाली, अभी भगा तो मैं सकता नहीं हूँ, तो हमारे एक सीन होता है जब डांस होता है, डांस, तो डांस में क्या कॉमन दिक्कत आती है, हमारा वो हाई सिंक फ्लैश पे जाने के बाद भी मतलब शटर स्पीड बढ़ा भी दी, जैसे 250 हो गया, 400 हो गया, फिर भी आपका वो शेक आता है
आता है सर? मैं एक फोटो क्लिक करना चाहूँगा सर आपकी, और आप सर डांस कीजिए। नाचो जैसे तुम अरे कोई हाथ ही लगा, हिला दी, हाँ तेज हिलाइए जिससे पता लगे भी हाँ यार ये ठीक है। हाँ नहीं चली क्या उनका कहने का मतलब है इसका होगा जो मत करो जो करो जो करो नहीं ऐसा आप इस पंखे पर यूज करिए, वो तो हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत सर, पंखे वाली बात क्या है, उसमें ना 4-5 क्वेश्चन आपके निकल के आ जाएंगे। वो पंखा था, हम तो रूटीन में लाइव काम करते हैं, तो मैं लाइव अच्छा ऐसे सर मैं आपको थोड़ा रिलैक्स कर देता हूँ, बैठिए हमारे सर। ठीक है ओके बात को, और जैसे मैंने पहले बोला था आपकी नॉलेज आपके पास ही है, ठीक है। अगर नहीं पसंद आए, लगता भी आपके लिए वैल्यू लगती है, तो इसको ले लेना, नहीं छोड़ दे। ठीक है, ये फोटो देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए फोटो दिख रहा है। अब मैंने इनको क्या इंटेंशनली बोला था, जितना फास्ट आप हाथ मूव कर सकते हो आप कीजिए, क्योंकि इतना फास्ट डांस होता नहीं है। जो डांस हो रहा है ना इतना फास्ट होता नहीं है जितना मैं इनसे करवा रहा था, समझ में क्लियर? अब मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, ये सब शार्प है सर, कुछ शेप तो दिख नहीं रहा, फेस भी ओके है, सब कुछ ओके है, ओके डन। पास है सर, पहले पास कीजिए फोटो। अब प्रॉपर्टी में चलते हैं, शटर स्पीड बताइए कितनी है? 125। नहीं ध्यान से पढ़िए, 25 सर 25 पढ़िए। हाँ 25 ISO 200 है, वो एक अलग बात है। अब हम बात करते हैं शटर स्पीड की। मैंने बेसिक आपसे क्या पूछा था कि हम कैमरा अपग्रेड कर रहे हैं, आगे की तरफ आगे जा रहे हैं। मैं 1/400 भी चला रहा हूँ, हाई सीट मैंने 25-30 हज़ार की 8200 प्रो ले ली है, डांस पे रेफ्रेश ये कर रहा है, रोज का काम है हमारा। आपके सामने डांस हो रहा है, शटर स्पीड कितनी है? 1/25। कभी आपने जिंदगी में कभी 1/25 से कोई फोटो भी नहीं खींची होगी, स्टिल वाली, डांस से दूर की बात होगी, नहीं खींची कभी नहीं। रिजल्ट आपके सामने, कुछ अच्छा लगा तो अपने लिए क्लैपिंग कीजिए आप, क्योंकि इसका जो सीक्रेट है मैं आपको ये शेयर करूंगा फ्री में, जिसकी वैल्यू अगर लाखों भी लगाओ, मैं समझता हूँ आपकी कोई वैल्यू होती नहीं है। हम बना लेते हैं कि ये मेहनत इसकी, इसको इतना मेहनत मिलनी चाहिए, बस इतना ही। आपके लिए नई चीज थी बिल्कुल, आप समझ सकते हो। इतने बड़ी 200 पढ़ के मेरे को बताया है, मेरी रिजल्ट कैसे आएगा, अंडर आएगा या ओवर आएगा? आप जान लीजिए, आप रोज काम करते हो, आपको 5-10 मिनट यही लग जाते हैं एक्सपोजर सेट करने में। अब ISO क्या रखूँ, अपर्चर क्या रखूँ, फ्लैश की मार्क कितनी रखूँ, ये तो टोटली मैनुअल, इसका पता ही नहीं क्या फाइट करेगा। तो फर्स्ट वो में आपको मिल गया, इसमें मेरा कोई आर्ट किया, आर्ट उसी के लिए। तो ये सब चीज आप भी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक इच्छा चाहिए, बस इच्छा चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैं भी सीखने आया हूँ, मेरे पास मान लो 0.001% नॉलेज भगवान ने मेरे को सिखाया, एटलीस्ट वो तो आप ले सकते हो। और आई एम श्योर अगर उसको अप्लाई करोगे रूटीन फंक्शन पे, काम पे, आपका काम बहुत इजी होने वाला है। दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ, रात का वाला फंक्शन हम करते हैं, इंडोर करते हैं, ठीक। इंडोर में होता क्या है, जो आउटडोर में रात वाले सीन में उस जगह को, अगर सर आपकी क्वेरी पूछिए मैं बताता हूँ सर। वो शेप तो पीछे आती है ना सर, किसका क्लियर थोड़ी ना है, किसका सर? ये क्लियर कर दीजिए कि क्यों कलर नहीं है सर, बताओ जरूर, वो मैं जो जैसे वो टॉपिक आएगा तभी कराऊंगा। एक चीज नहीं होगी, इससे 10 चीजें और है साथ में। मैं कंफ्यूज करने नहीं आया, तो उससे सोल्यूशन नहीं देने आया। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं निकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा कैमरा आपके लिए कितना अच्छा है, जो आपको दूसरे में नहीं मिलेगा। सिंपल, मैं वर्कशॉप करने आया हूँ, हमारा ड्यूटी है। ये फोटो आई, मैं इसके बारे में बोल दूंगा, बात खत्म। मेरे को ज्यादा बोलूंगा, कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, अगर कम बोलूंगा तो कम पैसे नहीं मिलेंगे। आप याद करोगे भी, एक भैया आए थे, मैं उनसे मिला था और उन्होंने ये चीज बताई थी, और जो हमारे काम किए, मैं आपका प्यार ब्लेसिंग यही लेना चाहता हूँ, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं। देखा है हमारे आसपास में कभी ऐसा कुछ सीन हो जाता है, जब वो बंदे को डॉक्टर बोल देता है भाई घर जाओ उसकी सेवा करो, तब ब्लेसिंग काम आती है, तब पैसा भी कुछ काम नहीं कर पाता। चाहे उसके 10 भाई हों, 100 लोग खड़ा हो, पर उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो एक दुआ काम करती है और सत्य करती रहेगी।
पैसा हमें कंपनी ने दे देना है, और जो चीज़ आपसे मैं लूँगा उसको वैल्यू नहीं है। अब कितना निकलवा पाओगे आपके ऊपर। ओके, अब उसके पीछे रात को जब सीन शूट करते हैं हम क्या करते हैं, ऑफ कैमरा लगाते हैं। जब कैमरे के ऊपर हमने फ्लैश लगा दी, जैसे अभी की किया था, तो देखा होगा कि जब वो फ्लैश फायर होती है, जिस पे पड़ती है वो आपका बिल्कुल अच्छे से एक्सपोज हो जाता है, और पीछे आपकी जितनी लाइट है वो सब दम हो जाती है। अब उसके क्या फोटोग्राफर क्या करते हैं, बाद में फोटो उठाते हैं, सब फोटोशॉप पे लगे, फिर भी वो चीज बन नहीं पाती। आप बना देते हैं, वो दिखता है टेक्निक। मैं आपका कस्टमर हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता फोटोग्राफी, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, पर आपको पता होता है कि आपने किया क्या, और आपको ये भी समझ सकते हो कि वो ओरिजिनल चीज नहीं बनी, आपको पता तो जज करते हैं। तो कभी आपने दिल में नहीं आता यार चीज को कैसे मैंने कर सके, वो तो सबको पता होता है। मतलब आपको मैं वो सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको पोस्ट का काम नहीं करना पड़ेगा। मान लो सुबह कोई ऐसा चीज हो जाए कि जितने भी लाइटरूम फोटोशॉप हैं सब सिस्टम में क्रैश हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, तो कितने फोटोग्राफर आपको लगता है आपके पास में रहेंगे? कोई भी नहीं रहेगा। सिर्फ वो रहेगा जिसने अच्छे से मेहनत करके कायदे से अच्छा पढ़ा है, जो लाइटिंग पूरी नॉलेज रखता है, वही कर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। मैं सलूट करता हूँ सबको जिन्होंने डायरेक्टिव के ऊपर काम किया। अभी क्या कहते हैं, हर जगह जगह पे आपको फोटोग्राफर मिलता है। तब क्या था, फोटो क्लिक करने के बाद, गलत होने के बाद पता लगता था आप क्या करते रहे। अभी क्या राइट में देखते हैं और डिलीट कर देते हैं अगर पसंद नहीं आता। तो पूरी लाइन वही कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सर मैं तभी सर सलूट कर रहा हूँ। जिस तरह के काम इन्होंने कर दिया ना, ये जनरेशन करते हैं सबकी, जो भी आए जो पीछे बैठे। तो अभी हमारे पास क्या सहूलत है, जो खींचा साथ के साथ देख लिया। पहले रोल के पैसे लगते थे, 3 दिन का फंक्शन, 3 दिन के फंक्शन में 6 रोल पूरे लगते नहीं थे। मैं तो 3 दिन के फंक्शन में 6 रोल पूरे लगते नहीं थे आपके। पता नहीं उस रोल की कीमत थी, और कोई भी मूवमेंट मिस नहीं होती थी, हर फोटो आपकी सेट होती थी। अब हमें आधा घंटा लग जाता व्हाइट बैलेंस सेट करने में, चल छोड़ पोस्ट में करेंगे। एक रोल तो वैसे ही खराब कर देते हैं। एक रोल से भी ज्यादा। अब बताओ कोई वजह, जैसे वरमाला का सीन होता है, आप ओपन देख रहे हैं, वरमाला का सीन देखते हैं आप? फोटोग्राफी में मेहनत बढ़ गई है। अरे बहुत बढ़ गई है। पहले नहीं थी। समझिए, वो समझिए क्या है, जैसे शोशे बढ़ गए आपका काम बढ़ गया। अब बैटिंग में होता क्या है, अरे सुनिए प्लीज सुनिए, अरे सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर जरूरी बात है प्लीज शेयर कीजिए, मैं भी कुछ सीखने आया हूँ, मेरे को प्लीज मेरे को बताइए। अब वरमाला वाले का सीन आपने देखा है, होता क्या, फोटोग्राफर भाई हमारे क्या करते हैं, अरे आंख बंद करेगा ही, और दोबारा से कीजिए, वो दोबारा से फिर हटाया, फिर 3-4 बार वरमाला पहना देते हैं, जबकि शक्ल एक बार दोबारा एक बार। वहां पे कमी क्या, दिक्कत क्या है, मेरे को खींचने नहीं आया। फोटो नहीं खींचा, फोटो नहीं खींचा, कब भाई कब खींचना है, क्या खींचना है पता ही नहीं। हम जितने फोटोग्राफर बैठे हैं हमें यही नहीं पता क्या खींचना है, कैसे खींचना है और क्यों खींचना है। बस सिर्फ फोटो के ले जा रहे हैं, आगे फोटो के माध्यम में बताऊंगा आपको क्या फोटोग्राफी होती है और हम क्या करते हैं। सबसे 4-5 चीजें बताता हूँ आपको, तो आप उन्हें सीख लिया। अब सीखने के बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वेटर गिना था आपने, ड्रेस पहन, कोट पैंट पहन रखे, वेटर गिना, सर इतने लोग हमारे रेडी हैं। ये चीज है, हम फोटोग्राफर को गिनाना पड़ता है कि इतने लोग हमारे जितने बोले थे आए, जबकि कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। और ये समझिए कि क्या आप वाला काम, आप वेटर वाला काम कर सकते हो, प्लेट में भी उठा सकता हूँ, क्या वेटर फोटो खींच लेगा? नहीं खींच सकता, तो उसके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो भैया? अब सुनिए, आगे चलते उस केस में हुआ क्या कि आपने वो जो चीज़ आपने बताई वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ अलग करने आए हैं, हमारा लेवल लगा है, हमने खुद बनाना है, कोई आपको अपना रेडीमेड कोई नहीं बनाना। अब भैया से मैंने चला गया, भैया ने क्या किया, मेरे को कैमरा पकड़ा दिया और मेरे को बता दिया भाई ये फ्लैश सेट करके दे दी, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये तेरा ISO है, ये तेरा शटर है, ये तेरा पर्चर है और तू फोटो क्लिक करेगा। अब मैंने फोटो क्लिक करनी शुरू की और फोकस कहीं और चला गया, सिर कट गया, पैर कट गया, टेढ़ा हो गया, तो उन्होंने बताया बेटा ऐसे नहीं करते, ये फोकस पॉइंट होता है, यहाँ पे छोड़ना होता है, ये जूम इतना ऐसे होता है और ये फ्रेमिंग होती है, ऐसे फोटो खींचते। सेटिंग पहले बता दी, फोटो नपेगी, फ्लैश चलेगी, फोटो तो ठीक ही आएगी, उस्ताद जी ने बता रखा है।
अब उसमें क्या जो मेरी पहले गलती निकल रही थी, मैंने 10-12 बैठ, जैसे भैया ने बोला कैसे कहाँ गए वो भैया, ठीक साथ में गए और फोटोग्राफर बन गए। अब हुआ क्या, 10-12 वेडिंग हो गई, उसके बाद अब मेरा काम अब सही और कुछ मैं खुद भी सीख रहा हूँ, तो उस्ताद जी से गाली थोड़ी खानी है। तो मैंने आपसे पूछा, ऑपोजिशन फोटोग्राफर होते हैं, जाने वाला होते हैं, कुछ मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछी, 2 मैंने कुछ अपने से सीखी। अब आप जब डाटा देख रहे हो तो आपने मेरे को बुलाया, बेटा मान बात सुन, अब तेरी फोटोग्राफी ठीक है बेटा, ऐसे काम किया कर, ठीक है, शाबाश। और उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं फोटोग्राफी मेरे को ला गया, मैं फोटोग्राफर बन गया। आज बजाज है, लोन मिलता है, घर पे अच्छे भी हो सकते हैं, जब कुछ बेच दिया, रिश्तेदार ने मदद कर दी और मैंने कैमरा उठा लिया। अब मैंने कार्ड अपना प्रिंट किया, सबसे पहले उस साथी को दिया, सर ये मेरा कार्ड है, एक्सपोजिंग के लिए मेरे को बताइए। ऐसे कम फोटोग्राफर बन गए। सच्चाई बताऊँ मैं आपको, पहले जब इन्होंने काम सीखा था, कितने साल तो ये उस स्टूडियो की सफाई करते रहे होंगे, रोटी लाओ, पानी लाओ, बिना पैसे के। आज सीखने आता पूछा, सर साथी पैसे कितने दोगे? पैसे लिए नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं मिलते थे, लिए 3 महीने काम सीख लिया था, फोटो वीडियो था, और 4 साल आ रहे, क्यों आ रहे भाई? वो बंदा यहाँ से बंदा वहाँ क्यों नहीं जा रहा? सर जा रहे हैं, यहाँ से भी जाते हैं, नंबर बहुत सेलेक्टेड है, आप 2 लोग जा रहे हैं, तीसरा नहीं जा रहा। हाँ वही जा रहे हैं जो बंदा मेरी बात इन मेजोरिटी तो नहीं, आपके पास दिल्ली के 10 बंदों की लिस्ट होगी अच्छे काम करने वालों की, तो फिर यहाँ भी 10 बंदे की लिस्ट हो मेरे को। डिफरेंस कहाँ पे है? वो भी वही कैमरा चला रहा है भाई साहब, उस समय सर डिफरेंस हमारी नॉलेज, और उसके लिए क्या है, पढ़ लिया मैंने बुक में, यूट्यूब में मैंने बोल दिया, आपने वो सब चीज रिकॉर्डिंग कर ली। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप जीरो ही हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस उसका P, लर्न, प्रैक्टिस, ये इसका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? नेचर। अब ये नेचर क्या है सर? जी बताइए सर नेचर जिस वाला जी, पहले उसको क्लियर करिए सर बिल्कुल वो मेरा प्रैक्टिकल सेशन है, जब मैं अपने वो क्वेश्चन मैं हर चीज बताऊंगा सर। मैं बताया जाए। अरे मैं थ्योरी बोल देता हूँ, आपके ऊपर निकल जाएगा, टोटली प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल। तो वो क्वेश्चन इतना बड़ा है हाँ कि जब हमने आज से 20-25 साल पहले काम सीखा था, जब भी 125 तब भी यही बताया गया था कि जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी स्पीड बढ़ा लो, बिल्कुल जितनी कम स्पीड है उतनी कम कर लो। बिल्कुल ठीक है जी। और आपने बताया कि ये 25 पे भी हो सर जाएगा, और आपने दिखाया। बैठिए बिल्कुल, थैंक यू सर, बैठिए। तो हमको ये जो पंखा है हाँ। इसको चला करके और उसी 25 पे चला करके तो दिखा दो। मैं इसको 10 पे खींचूंगा, और बताइए आप 25 बोल रहे हो, मैं 1/10 पे फोटो खींचूंगा इसकी। ठीक ठीक ठीक, तो यही क्वेश्चन है। बैठिए बैठिए। अच्छा मेरा नहीं, ये फोटोग्राफी लाइन में सबसे पहला क्वेश्चन था। 20-25 साल हो गई हम वो काम करते करते, लेकिन ये चीज तो हमने भी आज ही जाना कि ये नहीं प्रैक्टिस करी थी, हमने की थी, लेकिन वो चीज जो अभी दिखाया वो कैमरा हिल जाता है बहुत स्पीड ऐसे करके। हमने पंखे पे कई बार ट्राई किया करके। ऐसी बात नहीं है कि फोटोग्राफर जितने वो भैया हैं बैठे हैं सभी लोग जब तक बूढ़े ना होंगे जब तक फोटोग्राफरी का एंड नहीं हो जाता है, ऐसा ही। उन्होंने Z6 किसी से सीखा नहीं है, या फिर निकॉन D75 किसी से सीखा नहीं है, वो भी अपनी नॉलेज से वो सीख रहे हैं ना, अपने आप हिसाब किताब लगा रहे हैं, अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कर रहा हूँ पहले उसी क्वेश्चन को पूरा करें। बिल्कुल, बैठिए। देखो ये चीज थी, एक सुनिए, देखो मैं किसी का ठीक है, बट इसमें अगर मैं कोई चीज ऐड करता हूँ, ये साइंस में अप्लाई करता हूँ, फिजिक्स है टोटली, मेरी बनाई चीज नहीं है, आपकी बनाई चीज नहीं है, ये साइंस है बिल्कुल। अगर उसको आप इस कायदे से यूज करोगे तो ये चीज से आप बाहर निकल सकते हो। अगर मैं बोल दूँ तो आप मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, बैठे हो, अटेंड कर रहे हो, कह रहे यार सरदार जी क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैंने ये चीज़ पहले प्रैक्टिकल करके बताई, बात खत्म। अगर अब जो नेक्स्ट बोलने जाऊंगा उस पर मेरे को लगता है कि आप विश्वास करोगे, और हर चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, निकॉन क्या है, कैसे रिएक्ट करूँ, सब प्रैक्टिकल होगा, कुछ भी थ्योरी नहीं होगी। क्यों थ्योरी आज से पहले जितनी वर्कशॉप आपने की है उसमें देखा है, और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, आज की वर्कशॉप दूसरी वर्कशॉप से बिल्कुल अलग है। इसमें नेचर क्या है, नेचर
स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी हिंट देता हूँ, मैं आप बेसिक चीज बताता हूँ। साइकिल सीखा था हमने स्टार्टिंग में, साइकिल सीखते हैं। साइकिल को पहले दो लोग पकड़ते हैं, बच्चे सिखाते हैं, वो साथ पकड़ के रखता है, फिर दो टायर लगा देते हैं साइड में। सिटी में ऐसे ही होता है, गाँव देहात में पकड़ के रखता है, वो टायर लगा देते हैं, चल कोई बात नहीं, गिरेगा नहीं, अपने करता है। फिर होता है आहिस्ता आहिस्ता एक टायर निकाल देते हैं, फिर थोड़ा सा सीधा चलने लग जाता है, जब मोड़ आता है फिर गिर जाता है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, पहले पकड़ते थे, फिर थोड़ा छोड़ते थे, जब 2-4 पैंडल लगते थे फिर गिर जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, थोड़ा बैलेंस बना, फिर मोड़ कटने लगे, ऐसे होता है। और एक लेवल कुछ ही दिनों में ऐसा बन जाता है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, बंदा वही है, वो किया, प्रैक्टिस हुआ। अब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते देखते हैं, जब स्टार्टिंग आपने की होगी, पहला गियर कहाँ पे है, इधर करो, गियर डालो, फिर आगे देखो, होता है। अब गाड़ी चला रहे हो, 5-6 गियर आप चेंज कर रहे हो, तो गियर की तरफ कभी भी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो इतना रम गए हो आप चला चला के, प्रैक्टिस कर करके, वो नेचर बन चुकी है, नेचर बन चुकी है। अब उसके ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यही चीज आपको फोटोग्राफी में करना है। मान लो आप इंडोर शूट कर रहे हो, सेटअप किए, बाहर गए, अरे वो फिर वहां पे सेट कर रहे हो, लाइटें चेंज हुई, वाइट बैलेंस सेट हुआ, फिर वहां पे सेट कर रहे हो भाई, वो क्योंकि आपकी नेचर नहीं बनी है, क्योंकि उससे जुड़े ही नहीं है कैमरे के बारे में। अब ये कैमरा है, भाई साहब ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, इन कैमरे की फोटो क्लिक करने वाला बटन सबको पता है, इसके साथ में 2 बटन लगे हैं लेफ्ट राइट में, एक वीडियो वाला छोड़ रहा हूं उसको, सबको ये 2 बटन लगे हैं, को बताएगा इसका मतलब क्या है दोनों बटन का? अब फोटो क्लिक करने वाले यहाँ पे AEF लिखा होता है, AEL लिखा है, इसका क्या मकसद, क्यों बनाई? ये साइड वाले में ये 2 बटन लगे, इसका क्या मतलब है? आपके कैमरे में है ना, D40 से भी आ रहे हैं, तब से चलता आ रहा है, तो आपने पैसा खर्च किया, कैमरा लिया, आपने कभी जानने की कोशिश की यार बटन का मतलब क्या है? कंपनी वैसे ही बना दिया, क्यों वहां पे मोरी की और बटन लगाया हुआ, फीचर दिया, निकाल दे, कंपनी काम इजी होता है यार, क्योंकि हमको सीखना ही नहीं चाहिए, हमने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, क्योंकि मेरे को नेचर नहीं बनी है। समझो मेरी बात को। आप मेरे कैमरा, मेरे पास Z6 II है और Z6 हो, Z7 हो, 7 II हो, सबकी बॉडी साइज सेम है। आपके पास भी कैमरे होंगे, सब में से मिला दो और मेरी पट्टी बांध दो मेरे आंख पे, मैं सिर्फ एक हाथ छू के बता दूंगा मेरा कैमरा कौन सा है। और मैं अपने कैमरे के फीचर में बिना देखे वहां पे ऑन करके, मेरे को पता है मेनू बटन यहाँ पे है, कितनी बार 3 बार नीचे, 3 बार 4 ऊपर, क्या करना है, कितने स्टेप करना है, कौन सा फीचर कहाँ है, आपका एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए। अब आधे आपको फोन आता है, भैया यार सेटिंग चेंज हो गई यार, पहले ठीक चला, ठीक नहीं आ रहा, दूसरे पे कराने जाते हैं। अब देखा आपने क्या, जब वेडिंग चेयर लगती है, जब पोर्ट्रेट हो रहे होते हैं, आपने अपना लाइटिंग का सेटअप लगाया, तो अच्छे फोटोग्राफर क्या है, दोनों तरफ से खुद ही काम करते हैं, लड़की तरफ से वो होते हैं, लड़के की तरफ से, तो कोई दिक्कत ना। अगर हमारे यहाँ पे इतना बजट होता नहीं है, तो आप सामने से मैं आ गया, आप ऑपोजिट लड़के वाले से, मैं लड़के से हो, आप लड़की से हो, तो आपने क्या वो सेटअप लगाया, अपना वीडियोग्राफी स्टिल कर रहे हो। अब मैंने भी किया, मैंने यहाँ पे जाके अपना सेटअप लगा दिया, मैंने लगा दी वो पोटा लाइट से हैलोजन 2 सनगन लगा दी, ठीक है। आप 99% फोटोग्राफर हमारा वाइट बैलेंस केल्विन पे यूज करते हो, ठीक है। अब केल्विन कहाँ से स्टार्ट होता है, 2500 से लेके 10,000 तक, ठीक है। मैंने 2500 कर दिया, फिर भी मेरा पीला आ रहा है, उसको क्या बोले, अपनी लाइट हटा ले। आपने कभी सोचा है उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सेट कर सकते हैं? आउटडोर में टेंट होता है मल्टी कलर का, वहां से जब धूप पड़ती है तो वो कलर साथ में लेकर आती है। आपका कोई वाइट बैलेंस सेट हुआ, फिर पोस्ट में लगे, पहले फोटो क्लिक करो, फिर पोस्ट में सेट करो। भाई किसने क्या कह दिया आपको ये इतना काम करने के लिए, क्यों अपना काम बढ़ा रहे? जैसे भैया बोला, काम बहुत मुश्किल हो रहा है, रोज नए नए चोचले आएंगे, पर आपको जब तक वो आपकी नेचर नहीं बनेगी तब तक आप अच्छा काम कभी नहीं कर पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आपको पोस्ट की जरूरत पड़ती रहेगी। नेचर की इंपॉर्टेंस समझ गए क्या है? तो नेचर बनना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग देखिए फोटोशॉप जो चलाते हैं, बहुत से चलाते होंगे, 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो ऐसे कड़ करते हैं और कमांड देके हट जाते हैं, कंप्यूटर में काम कर रहा होता है। मेरे जैसा नया अच्छी बात है, मेरे जैसा नया शुरू करेगा तो मैं एक बार देखूँ, ये प्रेस किया, ये किया, फिर सामने देख रहा हूँ, तो भाई डिफरेंस देखेगा, क्योंकि मेरी वो नेचर बनी नहीं है, वो आपकी नेचर बन गई। तो फोटोग्राफी में आपको नेचर बनाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं प्रैक्टिस सोल्यूशन है। प्रैक्टिस का क्या शॉर्टकट है कोई? देखते हैं। ओनली एक ही शॉर्टकट है प्रैक्टिस का। जैसे मैंने कैमरा ले लिया, आज के डेट में कैमरा क्या कर रहे हैं, कैमरे वाले हो रहे हैं पैसे से, बजाज की वजह से, अपने पैसे की वजह से, पर फोटोग्राफर नहीं बन रहे हैं।
इसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट शॉर्टकट प्रैक्टिस, दूसरा शॉर्टकट है वो भी प्रैक्टिस ही है, और तीसरा क्या है वो भी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आप इस मोड पे नहीं आओगे मान भूल जाइए। सीखना, मान लो मैं कोई चीज देख ली, मैं कुछ कर ली, जैसे भैया बोले यार पंखा नहीं आ रहा, मैंने किया मेरे से हो नहीं रहा, तो ये मैंने ये फोटो किस पे खींची है? 1/25 पे, तो मैंने भैया को बोला मैं 1/10 पे खींचूंगा भाई, को होगी बात तभी बोल रहा हूँ। पहले क्या बोलूं जो अपने टाइम में नहीं पहले यूजुअली आता है वो नहीं तो सर कोई स्पीड देख रहे हैं भाई साहब मतलब पहले कहने का मतलब ये है कि पहले शटर इस पे शटर से जो करते थे उसको वो धीमी गति ये बिगर शटर के जैसे नहीं इसमें भी शटर शटर है। ये कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब DSLR है मेरे पास, वो 750 है, 750 से फोटो क्लिक करूंगा, आप बताइए 750 से फोटो क्लिक करेंगे। जैसे कि रील बनाने के लिए कैप्चर ना हो। अरे मैं समझ रहा हूँ जो बोल रहे हो, मेरे कहने का मतलब समझे अपने मन की बात बिल्कुल देखो बात वही चीज आ गई यार, ये समझने वाली मन की बात। मन की बात अरे मन को बता कौन रहा है? मन को बता कौन रहा है? स्वयं वो तो जहां नहीं वो मेरा बनाया हुआ है ना, मैंने कहा ये साइंस है, मेरे बनाए से नहीं, मन से काम नहीं होता, मन से काम होता कि वहां चल के रहा है लाइटिंग। मान लो गाड़ी है, मैं कौन सी गाड़ी, आपके पास कौन सी गाड़ी है? मोटरसाइकिल, कार कुछ तो होगा, क्या किस पे आए हो अभी आप? मोटरसाइकिल पे आए। कितने गियर है सर? एक मिनट समझिए, छोटी सी बात समझिए, आप कितने गियर है सर उसके? कितने गियर है? 4 गियर है। मोस्टली हर फटफट में आपको 4 गियर मिलते हैं। अगर मैं उसे तीसरे गियर पे चलाऊं क्या नहीं चलेगी? चलेगी, गर्म हो जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी, एवरेज नहीं आएगी, आवाज खराब रहेगी। तो यही चीज है, ऐसा नहीं भी चलेगी नहीं, वो चलेगी, जिसको कमांड दे दी मशीन है वो काम करेगी, बट कितना अच्छा काम करेगी वो आपको रिजल्ट बताएगा। बस वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले करते थे, हो सकता है पहले दिन से मैं गलत कर रहा हूँ, आगे भी गलत कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलता ये चीज ऐसे होती है तो आप में से गारंटी देता हूँ एक भी बंदा नहीं मानता। मैंने पहले प्रैक्टिकल किया, फोटो क्लिक की, उसके बाद मैं आपको बताया, अब एक विश्वास बनता नहीं है। ठीक है, मेरे कुछ मैं ऐसा कुछ क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ, वो साइंस है, बस वही आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, समझते नेक्स्ट करते हैं। नेचर जब बन गई, अब जब नेचर आपकी बन जाएगी, अब नेचर में होगा क्या? जब नेचर बन गई तो उसमें क्रिएटिविटी मैं कर सकता हूँ। अब क्रिएटिविटी कब कभी? जब नेचर ही नहीं बनी। क्रिएटिविटी क्या है? मैं पहले साइकिल ऐसे पकड़ता था, अब मैं हाथ छोड़ के दिया, एक हाथ में वो चीज पकड़ ली, क्रिएटिविटी हो गई। अब मेरा और कंट्रोल बन गया, मैं 2 हाथ में पकड़ रहा हूँ। सर्कस देखा आपने? वो साइकिल चलाने वाला एक ही टायर पे चलाता, उसके ऊपर 3 लोग खड़े हो जाते, 3 लोगों में हाथ में कुछ चीज है, वो बोलते हैं क्रिएटिविटी। जब आपकी वो नेचर बन गई, यही फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी। अब तब तक अच्छा काम नहीं कर पाओगे जब तक जो है आपका वो आपका नेचर नहीं बना। मैं ऑलरेडी आपको क्रिएटिविटी के बारे में बता चुका हूँ। थोड़ा फर्क, क्योंकि मेरे पास प्राइस ही टाइम ही उतना है, थोड़ा लेट हुआ, पर मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। मॉडल जी, अब ये फोटो ठीक है, अब आपको देख रहा होगा ये फोटो, तो यार फोटो इसमें अलग क्या है? सबसे वाली को विंडो की लाइट आना, उसका वो चेक वाला डिजाइन बनना, बैकग्राउंड दिखाना, जैसे लाइट उस पर पड़ रही है वैसा दिखाना, और ये एक फ्रेम पर है। बिल्कुल, ये एक साथ की फोटो है, इससे अच्छी फोटो आप खींच सकते हो। बट अगर आर्ट की बात करूं, टेक अलग दिखने वाली बात करूं, तो ये आपको इस फोटो में मिलेगा। पहले हर फोटो को ध्यान से देखना, और मैं देखना, मैं 100 फोटो दिखाऊंगा तो उसमें डिफरेंस देखना, अपनी वाली फोटो और इस फोटो में। मैं ये नहीं कह रहा ये परफेक्ट है, इससे अच्छा आप खींच सकते हो, खींचते हो। नेक्स्ट फोटो देखते हैं, ये फोटो। अब ये क्या था, ये प्री वेडिंग कर रहे थे हम, जब लास्ट टाइम पे टाइम खत्म हो गया तो हमने कहा यार चलते चलते कोई इसका क्रिएटिव शॉट लेते हैं। अब इसको कहते हैं शिल आउट इफेक्ट। शिल आउट इफेक्ट, जब जो इफेक्ट है आपका डार्क हो जाता है और पीछे आपकी लाइट रह जाती है। अब ये जहाँ शूट कर रहे थे, पहाड़ी के किनारे में ये ट्री लगा हुआ था, ठीक है। अगर वहीं पे शूट करते तो ये इतनी वाइड चली जाती, वो फ्रेम बनता नहीं था। तो इसको फ्रेम में लिया गया, एक्सपोजर हमने बैकग्राउंड का लिया जब सनसेट हो रहा था, और ये फोटो क्लिक की तो ये पोज भी यहाँ पर पता लग रहा है, लड़का लड़की का हाथ पकड़े हुए, और ये जो आपका पूरा सीन बन गया, जिसको बोलते हैं शेल आउट। लाइट वाली फोटो आपके एल्बम में लग गई, पर ऐसी फोटो आप लगा नहीं रहे हो। अगर ऐसे लगाओगे तो क्रिएटिविटी होगी। पहले आप देखिए, आपकी 100 फंक्शन उठा लीजिए आप,
100 एल्बम उठा लीजिए, अब तक डिलीवर कर दी होगी, सबके पोर्ट्रेट आपको वही कॉमन साइज पोज होंगे, ये वाले, वो वाले। नया क्या, बोर नहीं हो गया? अगर एक क्लाइंट, मैं जब पहली बार आपके पास आया, आपने जो एल्बम दिखाई, 5 साल बाद दोबारा फिर मैं आपके पास, फिर वही एल्बम दिखा रहे हो, कैसे कन्विंस हो गया? आप ये कह रहे हो यार यहाँ खाया था, अब दूसरी जगह गया है, यार खाना सब जगह सेम ही है, क्या मिल रहा है दूसरी जगह पे? डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन, टेस्ट, फ्लेवर, ये चीज मिलती है। उसकी बुक है तो फोटोग्राफी में भी ये सब चीज आप अलग दीजिए। आपकी नेक्स्ट एल्बम में कुछ नया हो, नया क्रिएटिविटी कब होगी? जब आपकी नेचर बन चुकी होगी फोटोग्राफी। अगर हम आज भी सीख रहे हैं और मान रहे भी मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। अब होता क्या है, हम लोकेशन पे जाते हैं इतनी दूर, आपकी फोटो में जब वो दिखेगी नहीं कि आप कहाँ पे आए हो, तो अब तक वो बेकार है। आप लोकेशन जब प्री वेडिंग शूट करते हो 10-12 हज़ार रुपये किराया लगता है, अगर प्री वेडिंग की लोकेशन उसमें आई नहीं तो क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है। अब इसमें क्या है, पल्लू उड़ रहा है, तो पल्लू उड़ने वाली फोटो आपकी भी होगी। उसमें देखा क्या, आप धागा पकड़े होते हैं, धागा पकड़ा होता है, साफ पता लग जाता है वो किसी ने पकड़ के रखा हो। इसमें जो आपको ये स्विंग दिख रहा है, ये हवा में उड़ता हुआ, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं यूज की गई, ये नीचे बन गई। मेरे करना क्या है, नहीं उठाया तो हाथ से ही है, पर ये फील नहीं आपको मिलता, नहीं आप छोड़ते हो, पर ये जो उठाने के बाद ये उठ सकता है, बट ये उठ के दोबारा ये चीज आपको हाथ से नहीं मिलती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और उसमें भी इसका आधा पोर्शन लिया गया है टिप के ऊपर, और बाकी सब आपकी लोकेशन दिखा रखी है। अब क्या फोटो करते हैं, छोड़ यार इतनी काट यार, इमोशन, स्टोरी, फील, जब तक वो फोटो में नहीं होगा आपकी फोटोग्राफी कुछ भी नहीं है। जस्ट एक पासपोर्ट वाली फोटो ऐसे खींच के, आई एम गारंटी देता हूँ आपको, आप अपनी कोई भी एल्बम निकाल के देखना, जितनी फोटो होगी सब आपकी होगी फोटो। हम क्या कर, हमारी फोटोग्राफी मालूम क्या है, कौन सी फोटोग्राफी कर रहे हैं पता है आपको? कौन सी फोटोग्राफी कर रहे हैं? इधर देखो फोटोग्राफी, माइंड मत करना, इधर देखिए जी, हाँ जी इधर देखिए, ओ भाई इधर देखिए वाली फोटो। अब मैं आपको 100 फोटो दिखाऊंगा, एक भी फोटो में आप ये नहीं देखोगे कि जिसकी भी आप फोटो क्लिक करें वो कैमरे के देख रहा हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, चाहे वो मेहंदी का सीन हो, वेडिंग में कोई भी सीन हो, एक भी फोटो, एक भी जन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कैमरे के देखता हो। साइंस क्या कहती है, आर्ट क्या कहता है, जब बंदे ने कैमरे की तरफ देखा तो भाई साहब उसकी वैल्यू खत्म। वो जैसे है सत्यानाश है, सत्यानाश सामने देखो यार, यहाँ की बात कर रहा हूँ, जी जी जी, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ की बात करो। अगर मिल रहा है कि वो तो खत्म। बिल्कुल, बैठिए बैठिए बिल्कुल बिल्कुल। आप पीछे से अरे पीछे सर ने कुछ बोला था, पीछे सर ने कुछ बोला था। अरे कह रहा हूँ कि जो सामने नहीं देख रहा है, आपको फोटो उसको कटवा देती है पार्ट। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका सोल्यूशन चाहिए आपको, इसका सोल्यूशन चाहिए। पहले तो ये बात मानिए, क्या आप मानते हो कि फोटो ऐसी होनी चाहिए? मान फोटो नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरली आप मानते हो, नेचुरल खींचना चाहते हो। अब दिक्कत क्या, आपको जो खिंचवाने वाला वो नहीं मानता, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन बताता हूँ, दो सोल्यूशन, आपका काम इजी करो, अब बोलो छोड़े, अरे सुनिए, थोड़ी सी फीस लगेगी, दोगे? हो जाए तो आप उस पर क्या कीजिए, मैं लिंक देता हूँ अपनी फोटोग्राफी का, आप उस पर ये दिखाइए। 2 लिंक मैं और देता हूँ जो और प्रोफेशनली काम करते हैं, वैसे हम बहुत कम काम करते हैं, तो उसको बोलिए ये जो फोटो दिखा रहा हूँ, साइड दिखा रहा हूँ, ये 3 लाख के नीचे कोई भी फंक्शन करता नहीं है। दूसरा क्लिक रहिए, ये 5 लाख से कम नहीं करते, ये 10 लाख से कम फोटोग्राफी नहीं करते, उसकी फोटो देखना, उसी में सब आपको नेचुरल में, कोई भी इधर देखो नहीं करेगा। आई एम श्योर जब आप ये बोलोगे ऐसा काम करवाना है तो मैं 10,000 फालतू चार्ज करूंगा, भी आपके लिए काम कर दूंगा। एक तो मेरे दिल का काम हो गया, आप ऐसा करना चाह रहे हो, अब उसको मैसेज आएगा, भाई जो मैं इधर देखो देख रहा है, ये नहीं चल रहा, ये चीज चल रहा है। ये कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं, हम बता रहे। जब उसको ये इंपॉर्टेंस बताओगे ना, यार 6 लाख लेता है, वो कह रहे ऐसी फोटोग्राफी होती है, अब भाई ये 6 लाख इसी के लेते हैं। इधर देखो वाली फोटो मैं इधर देखकर करा नहीं, मैं 5,000 और कम कर देता हूँ। आप उस क्लाइंट को बोलिए जो आप चाह रहे हो ना, मैं 5,000 और सस्ते में कर देता हूँ। अगर ऐसा करो ना 10,000 फालतू लूंगा, पर मैं ट्राई करूंगा 3 लाख वाले के बराबर आपको काम दे दो। आई एम श्योर आपको राइट में बोलेंगे, लियो जी करो दिया, सोल्यूशन मिल गया, अच्छा लगा, तो क्लाइंट से पता होना चाहिए अच्छा लगा। या तो सहमति ना
कैसे? ये 15,000 रुपये में सब वही काम करने वाले सही बात है, सही बात है। तो इतने हाई लेवल तक आने जाएगा। दूसरी बात, तो अगर पार्टी कोई बात ना, मैं भी सीखने आया भाई साहब, मैं भी सीखने आया। अपनी बात कह रहे थे। जी जी बोलिए। हमें पार्टी है, अगर ये पार्टी में बहुत समझदार है बिल्कुल ठीक है जी। कि भाई हमारी फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है। जी जी जी। हमने एक दो बार बातें कही कि भैया इधर देखो फोटो खींचो, तो पार्टी ने हमको सीधी सीधी मना कर दी, भैया जैसे फोटो खींच रहे हैं ऐसे फोटो खींचो, इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक है। हमने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी, ठीक है जी। हम फोटो खींचते रहे, हाँ। बराबर में बैठे हुए हैं, जैसे बैठ जाए सभी लोग, सगाई चल रही है या कोई भी चल रही है, तो बराबर में बैठे हुए लोग तेरा ये फोटोग्राफर कहाँ से चल रहा है, तो कहीं ना सामने भी सारे हैं कि यही समस्या है। बिल्कुल बैठिए आपके में अब आप सुल्तान जी सुने बिल्कुल भैया ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, मैं भी इनफैक्ट इसके साथ में हूँ। पहले ये समझिए हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहा हूँ, पाइप के लिए कर रहा हूँ। जैसे वो सेटिस्फाइड है वैसे उसको एजुकेट करना, चल क्या रहा है वो मेरा फर्ज है। हाँ सर बात ही ऐसी हो रही है। ऐसे क्या है कि जो हम करते आ रहे हैं ना वो वही मालूम है कि फोटोग्राफी ऐसे होती है, बोल होती है। जब पता हो ना कि बिना बोले होती है फोटोग्राफी तो पार्टी बोलेंगी नहीं। तो यहाँ तो हमारे एरिया में हमें सुनो, यार मैं स्टार्ट करूँ तो मैं स्टार्ट करूँ, यार हम सब लोग तो स्टार्ट करें, सब लोग करेंगे, सब लोग आगे बिल्कुल बैठिए। अब देखिए अगर ग्रोथ करना है, लेवल ऊपर पे जाना है, अच्छा काम। देखो काम में दो चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे शादी ब्याह में हम रेडीमेड नहीं पहनते, 10-12 पे रहना है तो वो एक अलग बात है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो सर ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कैसे आपको हेल्प करेगा वो मैं आपको बता दिया। जैसे चल रहा है उनको क्लाइंट को कुछ करना है, एक बार बता दो यार इस चीज की इंपॉर्टेंस है। अब उसमें होता क्या है, काम करने वाले की खुशी। जो भी काम मैं कर रहा हूँ अगर मेरी खुशी नहीं है तो भाई साहब मान के चलो आगे वो जितना मर्जी कुछ, पहले तो उसको पता ही कुछ नहीं है। हम लोगों का अपना स्टैंडर्ड नहीं है कोई काम करने का, आपस में भेड़ चाल करते हैं सारी अपना बना खुद का स्टैंडर्ड है, हमें इतने में करना है, ये काम करना है, तब करता हूँ ये वाला काम। अगर आप डिजाइन मैं उनसे करूंगा तो नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा जैसे मैंने अभी आपको फीचर बताया, ठीक है, वो मेरे निकॉन की खासियत है, आपको अच्छी लगी, 20 साल का एक्सपीरियंस हिला दिया आपको, एक फोटो ने हिला दिया ना भाई ये कैसे हो गया, वो निकॉन से होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कैमरा आ गया ये उठा लो, भाई साहब को पता ही नहीं है कैमरे में देखना क्या है। मैं अपनी ड्यूटी करने आया, मैं बताऊंगा आपको निकॉन क्या है, कैसे आपका काम इजी करेगा। बहुत सी कंपनी है, बेसिक उसका क्या है, हर चीज आपको प्रैक्टिकल दूंगा। एक बार मेरा ये सेशन निकल जाए, आपको इंपॉर्टेंस बता दूं वेडिंग की, उसका सारा मेरा मॉडल रेडी है, प्रैक्टिकली करूँ और बताऊंगा निकॉन जो अगर आपने निकॉन पे पैसा लगाया है तो उसका आपको बेनिफिट क्या है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो क्यों निकॉन आपकी पहली पसंद बनेगा, वो ड्यूटी मेरी है। क्लियर। अब ये फोटो है, इस फोटो में क्या दिया है, इसको फ्रेम के साइड में ले आए, हम क्या फोटो क्लिक करते हैं सेंटर में खींच के। अब इसमें होता क्या है, दिखाना क्या है, आप जिस लोकेशन पे गए उस पे अगर ये सब चीजें नहीं दिखेगी जी, बैक भी दिखाना, जो उसमें आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये चीज आपको समय लगी, अब इसमें फील की समझे, इमोशन क्या है, आपको सबको पता है लड़की को उठा कैसे पोज करते हैं। आप अपनी फोटो दिखाना, आपने खींची होगी, फोटो निकाल लो अपनी, इस फोटो को जैसा कुछ भी नहीं मिलता होगा। अब मिलने वाली क्या चीज है, देखिए जब इसको उठाया इसको नहीं आ रहा, वो खड़ा है, मतलब समझे स्टोरी, फोटो ही है, पर ये एलिमेंट ऐड होने से जो नेचुरल चीज दिख रही है, इससे फोटो लाइव होती है, इसके पूरे वो मायने हैं। और जब क्लाइंट ऐसा देखेगा, मान लो 2 फोटो मैं रखता हूँ यहाँ पे, गलती की 2 फोटो में खींचनी चाहिए थी, यहाँ पे खड़े होकर नॉर्मल, जिसपे उसका सिर ऐसे होगा डरी हुई और बाल नहीं हिलेंगे, अब उस पे फेस पे आ रहा है और देखिए उसमें क्या है, ये शैडो आ रही है। अब अपने से फोटो क्लिक करें, शैडो आ गया, बेकार है फोटो यार, हटाओ उसको, होता है ना। अगर इस फोटो में शैडो ना हो तो फोटो में कोई भी दम नहीं है। फील, इमोशन, एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू समझिए। आपने रोते हुए किसी की फोटो क्लिक की है, थूक नहीं कर रहा होता है, ऐसे सब सुरमा उरमा मेकअप हिल गया, पर वो एक्सप्रेशन पूरा फील फोटो देख के गए यार, दिल से रो रहा है। अगर रोते हुए को पता लग जाए कि मेरी फोटो हो रही है तो भाई साहब वो चीज आपको मिलेगी नहीं, यही फील होता है। और मेमोरी आप जब भी वो देखे उसमें वो पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं रखता, अंडर आ गई, ओवर आ गई, वाइट वाइट सेट की, वो फील आना चाहिए, फील।
ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब जो शूट हो रहा था जहां मैंने बोला ना वो फोटो क्लिक की तो इनकी थी। अब बोल रहे थे यार कुछ अलग किया जाए, मतलब मैं चाह रहा हूँ मेरी एल्बम में जब जो नई एल्बम मैं बनाऊं उसमें पहली वाली एल्बम से कोई नई फोटो ऐड होनी चाहिए। तो हमने लाइट को क्रिएटिवली यूज किया, वही ट्री है वही लोकेशन है, सनसेट हो चुका है, उसका कोई ऑरेंज वाला कोई एडिटिंग नहीं हो रखी। मैं इसकी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ आपको, पूरा निकॉन का डाटा मिलेगा, कितना शटर स्पीड कितनी है पर्चे पे, आप इंफॉर्मेशन मेरे पास पड़ी दिखा देते, याद रखिए इसी फोटो, ठीक है। अब इसमें फ्लैश यूज किया, अब फ्लैश हम भी यूज करते हैं, हमारा क्या था यहाँ हाईलाइट, बर्न डिजाइन कपड़ा खत्म। तो इस ट्री से हमने ये चीज गई, इस होराइजन को देखा, सन जैसे चुका है ये होराइजन लाइन बने, इसको रखना कहाँ पे है, किस एंगल फोटो करनी है, लाइट कैसे क्रिएटिवली यूज करनी है, सो दैट मेरे पास एक नई इमेज बन के सामने है, उसका रिजल्ट आपके सामने ये। ओके, अब ये फोटो है जैसे शैडो वाली वो थी, आप में तो कोई भी जिसको नहीं टेक्निकल पता, जो नहीं किसी पढ़ाई की या अच्छे किसी के साथ नहीं काम किया, वो जैसे शैडो आएगी प्रिंट कर देगा, सबसे पहले प्रिंट कर देगा फोटो। अब इस फोटो को बैलेंस करने में इसकी जो पूरी वैल्यू पड़ रही है वो शैडो की पड़ रही है। अब इसको भूल जाइए, अब शैडो को रीड करना क्या समझिए, सेंटर में क्या बना है और लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, क्या शैडो बन रहा है, और यही आर्ट है, और इसको ऐसे एक लाइट से वो क्रिएट किया गया। तो फोटो ही है। अब शैडो की कितनी इंपॉर्टेंस है समझ रहे हो, जिस ऐसी होती है जिसमें शैडो नहीं चाहिए, उसके बिना कोई भी ऐसी फोटो नहीं है जिसमें शैडो नहीं है, तो समझो फोटो नहीं है, बिना शैडो के कोई भी फोटो नहीं। ठीक है, इस फोटो में भी सर मैं अगर खिंची हो अनजानपुरे में तो मैं डिलीट कर दूंगा ये फोटो, पर ये एल्बम में लगी। अब इसकी शैडो में ही स्टोरी है दीवार के ऊपर, ये इंटेंशनली क्रिएट की है, अपने आप नहीं बनी, इसको बनाया गया फोटो। क्योंकि मेरी पहली एल्बम में अगर ये दूसरी में ये लगे तो अगर क्लाइंट देखता है तो उसको पता लगे नहीं यार क्रिएटिविटी होती है। अब वो 1000 फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, पहले भी हम कम ही करते थे, 36 फोटो थी रोल में, उस टाइम भी हम क्या क्रिएटिविटी करते थे। एक मैं एक और आपको इंपॉर्टेंस बता रहा था, शैडो की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें भी कोई किसी को नहीं देख रहा, अपने में मस्त है, उसकी इंपॉर्टेंस को नेक्स्ट टाइम कभी टाइमली फुल डे वाली वर्कशॉप हुई तो हम बताएंगे किसमें क्या पॉइंट देखना पड़ता है, क्या चीज जो होती है जिसमें फोटो निकल के बाहर आती है, सब डिस्कस करेंगे। अब ये वाली फोटो मैंने सर रिंग लाइट के लिए बोला था, रिंग लाइट लाए हैं, ठीक है। अगर रिंग लाइट होती ना तो ये चीज सबको लगता है ये एडिट कर रखी है, जबकि ये हमारे कैमरे में आपका ऑप्शन है, हम बिना एडिटिंग के ये फोटो निकाल सकते हैं। मल्टीपल एक्सपोजर सुना है हमने, सुना है, आपके कैमरे में दिया है, आपने इतना पैसा खर्च किया कभी चलाया नहीं, तो क्या फायदा उसका। ये सब चीजें बिना एडिट के हम फोटो निकाल सकते हैं, कोई पोस्ट में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई पोस्ट वाला जुगाड़ नहीं, 2-3 फोटो को मिला के एक फोटो बनाई, एक ही फोटो में सब कुछ और डेप्थ कैमरा आउट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये फोटो। अब इस फोटो में क्या है डिफरेंस समझिए, फील क्या है वो समझते हैं। कैसे पता लगता है वहां पे फ्लावर्स गिर चुके हैं, जब गिर रहे हैं हमारे भी फेंकते हैं, कितने लोग फोटो जब गिर जाते हैं नीचे तब फोटो क्लिक होती है, इसमें वो हाथ से छूट रहा है, एक मैसेज आ रहा है और इनके ऊपर पढ़ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं कि हो क्या है। और कोई भी देखिए आजू बाजू वाला लड़का लड़की कोई भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, और जब थ्रो किया गया है उसको मोमेंट को कैप्चर किया गया है कि यहाँ पे फूल फेंके गए थे। अगर ये फेंकने के बाद फूल के पत्ते पत्ते सब जगह गिरे हैं, फोटो क्लिक कर दोगे तो कोई मैसेज नहीं है क्या हुआ था, सब पत्ते फेंके गए हैं। और ये जो एलिमेंट ऐड हुआ है फेंकने वाला बीच में लिया गया है, जैसे सर से ऊपर फेस पे भी नहीं यहीं पे, तो ये चीज लेने के लिए आपको नेचर बनाएगा। जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे नेचर नहीं बनेगी, तब तक ऐसे शॉट आप नहीं कभी ले पाओगे। मान लो वहां पे मैंने थ्रो कर दिया और फूल इसमें थे, फिर क्या कर लड़के उठा द्वार से फिर समझ रहे कभी। अच्छा उसके बाद भी क्या हुआ, 1-2 बंदे जरूर आपकी तरफ देखे, क्या लड़का लड़की का ऐसी फील आप ले सकते हो। फूल में दे दी, मैं ट्रक भर के वहां पे ले जाता हूँ फूल के, बार बार ऐसा फील मिल जाएगा आपको बार बार। ये टाइमली होता है, वो फेंक रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और यही फोटो में निकालना। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। अब ये रिवाज यहाँ पे भी है, एक दिन पहले लड़के के कपड़े पाड़े जाते हैं, रस्म होती है ऐसी,
आपके नहीं है तो हाँ, नॉर्थ में बहुत सी जगह पे ये होता है कि कपड़े लड़के के कपड़े पाड़े जाते हैं शादी के एक दिन पहले रात को, रस्म है। अब मोस्टली क्या होता है, जब कपड़े पट जाते हैं फोटोग्राफर कहते हैं आप पार्ट खोल लो, जब फट जाते हैं कपड़े तब फोटो क्लिक करते हैं। वो उसलिए करता है बंदा नंगा है, इसके पास कपड़े नहीं है, इसकी फोटो क्यों खींची? मेरी बात समझिए। अब इमेजिन कीजिए ये बंदा ये फटे हुए कपड़े पा के खींच रहा है, इसकी फोटो क्लिक कर दी, एक जहां खींच के पाड़ा जा रहा है कपड़े को वो वाली फोटो है, तो स्टोरी किसमें बन रही है आपको? और इसमें भी कितने लोग हैं, एक भी बंदा आपको फोटो कैमरे के अंदर देख रहा है? सब नेचुरल है। और इस फोटो में ये दर्शाया गया है कि ये वाली रस्म हो रही है जहाँ पे वो फोटो खींच के मतलब कपड़े खींच के पाड़ते हैं उसके बैकग्राउंड। क्लियर? अब मैंने बोला ना इधर देखो फोटोग्राफी और इस फोटोग्राफी में क्या डिफरेंस है वो आपको। और इसमें भी वो छोड़िए, जो एंजॉय कर रहे हैं सब, उसकी बहनें देखिए, जो खींचने वाला पूरा दिल से खींचा, जब भी ये फोटो देखेगा ना, चाहे 50 साल बाद देखे, वो उसकी वो उसी मूवमेंट में चला जाएगा जैसे मैं अभी भी यही कर रहा हूँ। सर जी वो 15,000 रुपए वाला तो सामने वाला करेगा, हाथ लगा के सामने देखो जी। अरे सर देखो वो आपके ऊपर है सर, देखिए वो आपके ऊपर है, मेरी ड्यूटी आपको अपडेट करना है, इसीलिए मैं दिल्ली से चल के आपके पास आया हूँ। ठीक है, आप इसको देखना चाहोगे तब भी आपका है, नहीं देखना चाहोगे तब भी आपका है, क्योंकि मेरी ड्यूटी मैंने जो करना है। मैं चाहता हूँ जो वो चाह रहा है यार मेरे को कुछ नया कंटेंट मिले, क्या मिला तो वो सिर्फ उसके लिए। अब ये वाला शॉट देखिए, हम पार्लर की शॉट लेते हैं, गैप वाला शॉट। अब हुआ क्या, ये सच में हो गया, जब ये मेकअप हो रहा था तो ये हिमाचल की फोटो तो लाइट चली गई, तो उसका लास्ट फिनिश करना था, लड़की रेडी हो चुकी थी, तो उस केस में क्या किया, फोटोग्राफर वही बैठा था, वो उसने क्या किया, मोबाइल 2 उठाए, उसका मैं फाइनल टच दे दूं। अब ये लगा यार फ्रेम अच्छा हो सकता है, फोटो क्लिक करें, और एल्बम में लगी, आज तक पहले किसी एल्बम में नहीं लगी। अब क्या कर रहे हैं हम इंटेंशनली, अब चलन हमारा क्या है, हर वेडिंग में हम लाइटें खुद बंद करके ऐसी फोटो क्रिएट करते हैं, सो दैट नया कंटेंट मिल सके और आपकी एल्बम में कोई नई आर्ट वाली चीज आपको देख पाओ। मैं कह रहा हूँ आप भी ट्राई करना, जिससे कुछ नई चीज रिपीट जो आप कर रहे हो ऐसा रिपीट मत कीजिए, कुछ नया। उस टाइम आप इससे अच्छा कर सकते हो, आई एम श्योर आप हमसे अच्छा कर सकते हो, क्यों क्रिएटिविटी यार ये भगवान की देन होती है। फोटोग्राफी बेसिक आप समझ सकते हो, पर कैसे करना ये आपके अंदर है। मैं भी आपको कैमरा पकड़ा दूं, मॉडल हमारे पास में है, सेम कैमरा सेम लेंस दे दूंगा, हर किसी कंपोजिशन फ्रेमिंग स्टाइल अलग होगा, जिसको जैसे अच्छा लगे, पर वैल्यू यार आप तो क्लाइंट का दिखाना, आप तो खुद ही डिलीट कर दो इसको, जबकि टेंशन खींची पड़ी है। आप समझिए, हम भी लड़की वाले हैं, हमारे बच्चियां हैं, बहनें हैं, उसको विदा किया होगा, तो जो बीच में लड़की बैठी है ना, उसको पता है ये उसकी माँ का और उसका बाप का था, चाहे शक्ल नहीं दिख रही। जब भी वो एल्बम खोल के देखेगी, चाहे वो यहाँ दुनिया में है माँ बाप नहीं है, जब ये फोटो देगी उसको ये लगा मेरे पास में, ये भाई का भी हो सकता है, उसकी बहन का भी हो सकता है, पर इस वाले केस में उसके माँ बाप का है। तो मेरे लिए जब देखने वाले की फोटो है बेकार सी, जिस पे हाथ है, पर जिसके लिए काम किया गया है उसके लिए इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, उसको इसकी कोई इंपॉर्टेंस, मतलब वो ही जान सकता है, बयान नहीं कर सकता उसके लिए कितनी बड़ी फोटो है। तो ये फोटो एल्बम में लगी, ट्राई कीजिए कुछ ऐसी मूवमेंट, जब हाँ क्लाइंट कह दिया कि हाथ वाली फोटो लगा दी, अगर यही बात आप उसको सुना दोगे ना, भाई रो देगा वो, साथ रो देगा वो। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें वो भाई वाला सीन आ गया, कोई इसमें पोज नहीं है, कुछ नहीं है, लड़की रो रही है, बट फोटो क्लिक की, बट वो क्या करे, अपने भाई को देख रही है, और भाई भी जब देखेगा तब भी उसकी आंख नम हो जाएगी, और बहन भी जब देखेगी तब भी उसकी आंख नम हो जाएगी। हमारे लिए एक अंडर फोटो है, कोई फ्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए ये जिंदगी है। और आपकी फोटो में जो टेक्निकली समझते हैं ना फोटो, वो इसके पूरे नंबर देते हैं। अब इसमें मैं बोल रहा था ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अंडर है, ओवर है, व्हाइट बैलेंस सेट नहीं है, फोकस कहीं और चला गया, कोई मायने नहीं रखता। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये फील है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब ये सिंदूर बराई हर जगह होती है, ठीक है। अब होता क्या है, जब सिंदूर भर रहे होते हैं,
फोटोग्राफर खड़ा है, अब जब होता है लड़के आगे ऊपर हाथ रखिए, इधर देखिए फोटो होता है उसमें 2-3 चीजें हैं। वो सिंदूर क्या होता है समझिए, उसने अच्छे मेकअप, मैं मान लो मैं 15-20 हज़ार में वेडिंग कर रहा हूँ तो खुद तैयारी होगी, चलो 500-700 देके 1000 वाला किसी पार्लर से कराया होगा, अगर वो सिंदूर फेस पे गिर गया उसका मेकअप तो खराब हो गया। अब इस फोटो में देख के अब वो हाथ रखा है, मान लो यही सिंदूर बनने के बाद हाथ रखा होता तो वो कह रहे अरे हाथ रखे क्यों फोटो खिंचवाइए भाई। अब इसमें क्या हो रहा है, मांग भरी जा रही है। उसके हाथ में क्या है? सुनिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर इसमें यहाँ लड़के का हाथ नहीं है समझिए, अगर फ्रेम में ये लड़का और ये लड़के का हाथ ना होता तो टोटली बेकार थी फोटो। देखिए ये टीका, ये लड़की टीका के उठा समझ रहा हूं मांग नहीं भरी, मांग तो ये भरेगा देखो। जिसने वो रिंग से उसको मांग भरनी है, वो रस्म होती होगी हिमाचल में ऐसा। फीलिंग समझो, फीलिंग। फीलिंग समझो। देखो फोटो ये है, जो फोटो मान लो ये मैंने फोटो क्लिक की है, अगर मैं कहूँ सब सेटिंग मेरे कंट्रोल में है, हर चीज मेरे कंट्रोल में है, मैंने फोटो क्लिक की है, मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में दोबारा ये फोटो नहीं खींच सकता। और आपने बहुत अच्छे पोर्ट्रेट किए होंगे, आपका फेवरेट पोर्ट्रेट होगा कोई है, उसको दोबारा कभी शूट किया वैसे का वैसा फीलिंग के साथ? कभी नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। ऐसे ये भी दोबारा नहीं हो सकता। हाँ वो भगवान का कर्ज है, वो मिल जाए वो अलग बात है, इससे भी अच्छा हो सकता है, पर रिजल्ट ऐसा नहीं हो सकता। और इसमें देखिए क्या है, लड़की की आंखें बंद है, दूसरा पॉइंट समझिए, लड़की की आंखें बंद है तो हम क्या कर रहे हैं यार, आंखें बंद आ गई है डिलीट करो। पर जो फील है ना, जो एंजॉय कर रही है उसको पता है क्या हो रहा है, जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है उसके लिए। और खास करके ये फेरे हो जाए कुछ भी हो जाए, जब तक मांग नहीं भरी जाती तब तक वो ऑफिशियली दुल्हन नहीं बनती, अर्धांगिनी नहीं बन जाती। उसमें भी आंख बंद करके वो एंजॉय कर रही है, उसको फील लग रहा है इंपॉर्टेंट है। तुम क्या जानो एक चिपकी सिंदूर की कीमत? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सुनने में और अपने फिल्म देखने के लिए हम लोग स्लाइडली लेंगे, पर उसकी इंपॉर्टेंस समझिए तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसी में आंख बंद है कोई दिक्कत नहीं है, बट फील है ना, ये फोटो आपकी एल्बम में लगी है, ठीक है। अब ये वाली फोटो देखिए, अब क्या है, उसका भाई ढोल बजा रहा था और उसकी बहन ने क्या किया, उस ढोल पे ऊपर बैठ गई डांस करते हुए, हल्दी का हो गया। अब इसमें भी देखिए कितने लोग हैं, वो एक बंदा भी है, इसमें भी कोई कैमरे की तरह देख रहा है, इमोशन कैप्चर हो रहे हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट ये फील है ना, जब ये आप क्लाइंट के साथ शेयर करोगे इनमें पर उसका भाई था। अब ये वाली मूवमेंट देखिए, बिल्कुल उसका दूसरा है। अब उस पे वो कह रहा है, वो फूलों पत्तियां फेंक रहे हैं, टाइमिंग देखिए, सब पत्तियां फेंक रहे दिख रही है, हाथ नीचे, वो एंजॉय कर रहे हैं लड़का लड़की। जब हम यहाँ फोटो खींचेंगे ना तो सामने भीड़ आ जाएगी, पहले तो नहीं हटावे देर लग जाएगी। मुंह खोला हुआ है, पूरा एंजॉयमेंट हो रही है, भाइयों के दूसरा भी कोई भी एक बंदा कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। लड़की जो ये देखिए फूल फेंक रही है, इसकी आंख पूरी बंद कर रही है, पर ये सिलेक्शन है। लड़का लड़की वो देख रहे हैं, फूल पत्ते गिर रही है, एक लाइव है, फिर एंजॉयमेंट हो रहा था। अब आपने देखा 70-200 लोग चलाते, 1700 देखा आपने, हम कैंडिडेट के लिए यूज करते 70-200, क्या 200 पे करके फोटो क्लिक करते थे, जब लड़की आ रही है जब लड़का आ रहा है, भाई वो कैंडिडेट नहीं है। अगर जब ये स्टोरी जो इतने लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जब तक वो फ्रेम में नहीं होगा आपका कोई कैंडिडेट नहीं है। आज की डेट में जो कैंडिडेट हो रहे हैं वाइड शॉट पे हो रहे हैं, मैं 2 लेंस यूज करता हूँ 35 और 85, चाहे स्टिल हो चाहे वीडियो। सर मैं तो ये नहीं करता हूँ, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं अपना काम इसी करता हूँ, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि आपकी तरह हर काम कर पाऊँ। मैं सच बोल रहा हूँ। आप क्या करते हो, डेकोरेशन भी खींच ली, पोर्ट्रेट भी कर ले, विदाई भी देख ली, वही छूटना नहीं चाहिए, वो भी छूट रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब तक आपकी नेचर नहीं बन जाएगी। नेचर कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से और बार प्रैक्टिस से। क्लियर? ओके, थैंक यू। अब ये फोटो, ये भाई लड़की को लेकर आ रहे हैं, उस टाइम पे फोटोग्राफर ने क्या फ्रेम सेट करता है, नीचे उसने फोटो क्लिक कर दी, अंडर हो सकती है, ओवर हो सकती है। ये एक्सप्रेशन देखिए भाइयों के, उसने पूरा मुंह खोल रखा है, लड़की ने गॉगल लगा ली है, उस टाइम दी थी धूप है, गॉगल लगा ले,
अपना पल्लू सेट कर रही है, तो नॉर्मल अगर मान लीजिए ये चीज भाइयों ने पकड़ा, कोई रिएक्शन नहीं है, लड़की ऐसे आ रही है, ऐसे देख रही है, तो यार वो फोटो कुछ बेकार है, बेचारा अपना बना दीजिए, अकाउंट बना दीजिए। अब मैं दिल्ली में बैठा देख रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरे को फोटोग्राफर की जरूरत है, अब वेडिंग में आपको पता है फोटोग्राफर नहीं मिलता, तो मैं वहां से बंदा भेजूंगा, गाड़ी जाएगा आएगा, तो लोकल बंदा कर ले। अगर मैं सर्च किया यहाँ पे बेस्ट फोटोग्राफर आपका मिला, और उससे पहले अच्छा वेडिंग वाला क्या देखता है, काम देखता है, और उसे आपके 4-5 शॉट ऐसे देखे ना, उनका डन यार। और मैं गारंटी देता हूँ, जब दिल्ली से आपको मान लो मैंने आपको हायर कर रहा है ना, कॉल करूंगा, सर मैं ये बोलूंगा सर इस फंक्शन कर सकते हो, मैं कभी ये भी नहीं पूछा पैसे कितने लोगे, सर यहाँ पे पैसे पूछेंगे नहीं मैं अरे जिसकी जरूरत है मैं ये पूछ रहा हूँ, वो भाई साहब पूछेगा सर मेरा फंक्शन कर दोगे, क्योंकि मैं अपना काम देख चुका हूँ। अगर मैं मार्केट से 2-4 हज़ार फालतू में दूंगा, मेरे को दूंगा नहीं, तो काम तो ऐसा मिलेगा भाई। मैं गारंटी देता हूँ आपका ये काम देखने के बाद पूछेगा नहीं कितने पैसे लोगे। अगर आप जो रूटीन में ले रहे हो ना, ज्यादा मांग लोगे वो तब भी मना नहीं करेगा। नेक्स्ट करते हैं, अब ज्यादा टेक्निकल, अब टाइम देखो कितना हुआ है, मैं उसको कैसे कर सकता हूं। अब टेक्निकल क्या है, ये भी एलपीएल, ये भी आपने सीख लिया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नेचर नहीं बनेगी, आपका दिक्कत ही रहेगी। जैसे मैंने सेट कर लिया माइंड में, भाई 125 के नीचे नहीं जाना, भैया बोल रहे 80 नीचे फोटो ही नहीं आ सकती, तो मैं कहा ठीक है 80 नीचे खींचते हैं, 25 पे फोटो खींचिए, 1/25 में, तो फोटो आपके सामने थी, तो एक मिथ टूटा। अब मैं इसके बाद में ये सब इस चीज पे हमारा फोकस रहेगा कि थोड़ा सा लेंसेज के बारे में जानना चाहोगे आप? हाँ, होता क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम कैमरा ले लेते हैं किट लेंस के साथ में, और पूरी जिंदगी, कैमरे की जिंदगी जितनी मतलब 3-4 साल तक 5 साल तक मैंने उसको चलाने जब तक नया नहीं लेता, उसके साथ निकाल देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए लेंसेज का रोल क्या है, और लेंसेज चेंज होने से फोटो में क्या चेंजेस आती है, और मेरे को क्या जरूरत है, कैसे पता लगता है। फोटो देखे होगा यार 70-200 लगा है, 85 पे खींचा है, 35 पे खींचा है, ये 2.8 वाला है, कैसे पता लगता है, वो फोटो सेशन में। अब ये एग्जांपल है मेरे पास हाई जूम की, ये 70 हाइट फोकल लेंथ बढ़ेगी, उसमें आपको ये चीज आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अल्ट्रा वाइड लेंस, ये 14-30 पे फोटो क्लिक कर रखी है, तो इसमें वहां जगह नहीं थी खड़े होने की, हम क्या एलिमेंट ये दिखाना चाह रहे हैं, साथ में स्काई भी दिखाना चाह रहे हैं, तो धूप अच्छी सर्दी वाला सीन है, स्काई ब्लू दिख रहा था, तो हमने वो ट्राई किया कि इससे कुछ ऐसा दिखा पाए फील, सो दैट वो जो मैंने 14-30 पे पैसा लगाया है उससे कुछ ऐसी फ्रेमिंग दी जाए जो अलग हो। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस यूज किया गया, जिसका इफेक्ट आप देख सकते हो, और आई एम श्योर आपको अच्छा भी लगता होगा। कुछ नया देना, हर बार नया। ये हमारे पास कुछ फीचर है इसके जो काम के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मैं इस पर नहीं आऊँगा। इससे एक बार मेरे को मैसेज आ जाए 1:30 बजे, तो मैं चाहता हूँ कि 3:30 बजे तक मैं बाइंड अप कर दे, 3:30 बजे राइट हम अपनी ग्रुप फोटो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आधा घंटा है मेरे पास में, मतलब 4 बजे 10-20 मिनट, अगर आपकी कोई प्रैक्टिकल क्वेरी है तो मैं चाहूँगा वो आपको करके दिखाऊँ। इससे जाने से पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जिससे ये बता पाऊँ अगर आप कुछ अपग्रेड करना चाह रहे हो तो निकॉन क्यों, दूसरी कंपनी बहुत अच्छी है। मेरे से पूछिए, मैं निकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करता, मेरे हिसाब से, और सच में सभी कंपनी अच्छी है, हमें अच्छा होना पड़ेगा। और दूसरा नहीं, वो आपका एक टेस्ट है, अलग बात है, पर मैं बताऊंगा कि जो निकॉन है ये आपको दूसरे कैमरे से अलग कैसे बनाता है, आपके काम को इजी कैसे करता है, क्या चैलेंजेस आपको आते हैं, और हम इससे उसको कैसे अच्छे से बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ओके। क्योंकि डेमो वाला था तो मैं चाह रहा था कि कोई दिक्कत ना हो, तो ओके।
ठीक है। तो उसका एडवांटेज क्या है मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा सारा, और कितना बढ़िया कर सकते हैं, कहाँ आपके लिए हेल्पफुल है वो सब, ठीक है, क्योंकि मैं उनको ये बता चुका था ऑलरेडी सब। अब उसमें कंडीशन क्या थी, जैसे वेडिंग के चेयर का सेटअप था तो उन्होंने सिर्फ 2 लाइटें लगाई थी, 2 संगत, एक लेफ्ट में एक राइट में, और वो अपना सेटअप करके अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे थे। तो लड़की की मदर ने ऑब्जेक्शन किया कि यार ये जो आपने छतरियां टांग दी है ना 2 लेफ्ट और राइट, इसको हटाओ। अब उसको क्या पता बिना लाइट के तो फोटोग्राफी होगी नहीं, आप करते हो बिना लाइट के फोटोग्राफी तो होगी नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, मना तो कर नहीं सकते। उसने कहा जितने पैसे आपने मांगे, जो आपका पैकेज था मैंने पूरे पैसे दिए हैं, पर हमने लाखों रुपये खर्च किए बैकग्राउंड के लिए, उससे भी ज्यादा जो गेस्ट हमारे बैठे हुए हैं जिन्हें 7-8 हज़ार रुपये पर प्लेट का किया हुआ, वैसा चूजी होंगे वो तो, ठीक है, जिनमें फ्लावर अलग अलग से फ्रेश लगवाए हैं, ये तो आर्टिफिशियल लग जाते हैं। तो उसने कहा यार ये सामने देखने में दिक्कत लगती है यार, ये फील नहीं आ रहा, हटा दो इसको। अब बताओ आप काम करोगे वहां पे, और वहां बोले यार किसी भी हमारे गेस्ट को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप अपना काम करोगे। ऊपर देख होटल वाले लाइटें आपको ले जाने नहीं, जब बैटरी कनेक्टेड है वो कह रहे हैं फ्लैश फ्लूश नहीं चलानी है, डिस्टर्ब नहीं करना, आप अपना काम कीजिए, पर हमें फोटोग्राफी करनी है। क्या करोगे आप, कैसे कर सकते हो? तो उस केस में अगर आपके पास निकॉन है तो आप बिना किसी दिक्कत के फोटोग्राफी कर सकते हो। अब हुआ क्या, मैंने ISO का लेवल सेट कर लिया, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ऊपर जाने से क्या होता है, नॉइस आती है, ठीक है। और शटर स्पीड भैया जैसे बोला कि अगर कोई चल फिर रहा है तो उसमें शेक ना आए, तो शटर स्पीड मैंने 125 रख दी, वैसे ही की। और डेप्थ ऑफ फील्ड दिखा दिया, पीछे डीप फोकस ना हो, और अपर्चर मैंने वैसा रख दिया जिससे जो चीज चाह रहा हूँ वो मेरी दिख पाए। तो जो मैंने एक्सपोजर सेट किया वो फोटो मेरी ये आ गई सामने, काली हल्का सा फेस दिख रहा है, दिख रहा है आपको फोटो, ठीक है। अगर ऐसी फोटो आप खींच लोगे तो क्या क्लाइंट को दे पाओगे? और मैं कहता हूँ अगर निकॉन यूजर हो आप, तो आप इस फोटो को इस तरह बना सकते हो जैसे आपने लाइट का सेटअप लगा के फोटो खींची है। कितने लोग मानते हैं ये चीज पॉसिबल है? 2-3 पीछे नहीं मानते। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब इस लाइट को बंद कीजिए, थोड़ा सा इस पे 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए। लाया, आई बटन प्रेस किया, रीटच पे गए, फाइल सेट की, कार्ड सेट किया, अब मैं चलेगा। अब दिक्कत क्या है, इसमें लाइट नहीं है, लाइट नहीं है ना, तो लाइट डालते हैं। ओके भाई साहब आ गई लाइट, पसंद आया? पसंद आया तो क्लैप बनती है। अब सुनिए, पर मैंने क्या कहा था, ऐसी फोटो बनेगी जैसे लाइट का सेटअप बना के हो, तो फोटो तो बन गई, फोटो तो ये भी नहीं लगेगी भाई, क्वालिटी तो ये भी नहीं है। अब शैडो में से लाइट उठाते हैं और कितनी बढ़िया फोटो बना सकते हैं वो देखते हैं। थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, मैं आपकी सपोर्ट चाहूंगा कि जो आपका टेस्ट है मेरे को बोलना, वैसी फोटो बनानी चाहूंगा मैं। ओके, अब दूसरी दिक्कत क्या है, शैडो में डिटेल नहीं है। अब शैडो में डिटेल उठाते हैं। मैंने क्या कमिटमेंट की थी, हम बिना लाइट की खींची फोटो को निकॉन में अगर चला रहे हो, निकॉन पे अगर आपने पैसा लगाया, किसी ब्रांड में अगर में ये फीचर नहीं मिलेगा, कितना बढ़िया फोटो निकाल सकते हो जैसे लाइट का सेटअप लगा के हो। टोटली ब्लैक थी, अब निकालते हैं। इसमें क्या करना है, शैडो में डिटेल उठाऊंगा मैंने। अब मेरे को ये बताना, जब आपको अच्छी लगे ना बोल देना, ये मैं रोक दूंगा। ओके, ये यहाँ तक जाना, बताइए ये भी ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये भी ठीक है। चलो मैं इसको ओके कर दिया। अब दूसरा चैलेंज क्या रह गया, मैंने व्हाइट बैलेंस नहीं सेट कर पाया, तो फोटो तो मैंने काली खींची थी, तो इसका व्हाइट बैलेंस सेट करते हैं। ये केल्विन पे चले गए। अब निकॉन की मैं बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ, कितना काम इजी है दूसरे के मुकाबले। सभी कैमरे अच्छे हैं, पर मेरा कैसे अच्छा है मैं वो बताता हूँ। मैं कोई केल्विन वेल्विन में नहीं जा रहा, मैं गया यहाँ पे ऑटो पे छोड़ दिया, मेरा काम खत्म। यहाँ पे चलिए, ये मेरे पास एक ऑप्शन है जो सिर्फ व्हाइट को व्हाइट रखता है। इसमें क्या करता है कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर जैसी लाइटिंग थी उसके हिसाब से बनाना, और इसमें मैंने सिर्फ इसको वार्म कर दिया। ओके, तो मैंने इसको क्या किया, डन हो गया। अब उसके बाद में पोस्टर में क्या करते हैं, पिक्चर को शार्पनेस, कंट्रास्ट ये चेंज करते हैं। तो चलो मैं इस पे चलता हूं। इस पे मैंने क्या किया, शार्पनेस में कितनी करनी है, मिड रेंज कितनी करनी है, बढ़ा देते हैं।
क्लैरिटी, स्किन सॉफ्ट चाहिए जो पोटेंशियल फिल्टर लगाने के बाद होता क्या है, आंख भी सॉफ्ट हो गई, आईब्रो भी वाइट हो गया, ये कलमे भी वाइट हो जाती है, इसमें सिर्फ स्किन सॉफ्ट करूंगा मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लैरिटी को माइनस किया, ठीक है, 1.5 माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को कंट्रास्ट कितना चाहिए ये मैं सेट कर सकता हूँ। ओके, हर चीज सैचुरेशन ये सब कुछ करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके, ओके हो गया। अब उसको करते हैं एग्जीक्यूट। वही आएगा। फोटो क्या थी, फोटो क्या बनी? अच्छा, अब आपके दिमाग में चीज क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, फोटो बन गई है, क्या प्रैक्टिकली ये जूम कर सकते हैं, क्या प्रिंटेबल रहेगा? तो जूम करके देखते हैं। फोकस में रहा था, आंख में था, एकदम ओके, अच्छी लगी? अब कह सकता हूँ अच्छी लगी। ये हमारे पास निकॉन का एडवांटेज है जो आपको दूसरे किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए मैडम, क्या नहीं जुत रहा है? कोई नहीं, चलो बढ़िया, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। इस केस में मैं क्या करता हूं, कितना आईएसओ भाई साहब हम अभी तक यूज कर चुके हैं जिसपे ग्रेन आए? 2000। कौन बोला? कौन सा कैमरा चला रहे हो? कौन सा मॉडल? 7500। 2000 में ग्रेन नहीं आते आपको? बहुत बढ़िया है, ज्यादा ग्रेन नहीं, थोड़ा ग्रेन तो आएगा। अब मैं समझिए जो लोग अपने 7500 को 750 को अपग्रेड कर रहे हैं मिररलेस में, क्योंकि रेस समझिए हम कैमरा अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें वो चीज लेनी चाहिए जो चल रही है, जिसके आपको बेनिफिट हो। मैं पहला कैमरा ले रहा हूँ, दूसरा क्या सोच के ले रहा हूँ, नया अगर तो ले लूँ, जैसे चल रहा तो ले लूँ, नहीं, आपको पता होना चाहिए वो आपको क्या देता है। मेरा काम क्या था, जैसे इंडोर में बोला रात में फोकस का इशू और आईएसओ बढ़ाने से नॉइस आ जाती है, तो उस केस में अगर मेरे पास लाइट नहीं है तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना आईएसओ लेवल हम दे सकते हैं बिना किसी नॉइस के, ठीक है। ओके, ठीक है, हमने फोटो ली है। होता क्या, ये पैनल ऐसे है ना, टेढ़ा से देखो कुछ और दिखता है, तो मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। आंख पे मैंने फोकस किया है, क्यों फोकस किया है? क्योंकि जो नॉइस है ब्लैक और व्हाइट पे रहती है, ठीक है। पूरा जूम करने के बाद कोई नॉइस दिख रहा है सर आपको? एकदम शार्प है, पहले पास करोगे फिर आगे चलूंगा मैं। पास है, ओके। अब इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आईएसओ कितना है? 8000। तो आप समझ सकते हो निकॉन क्या है, समझ सकते हो। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहता निकॉन लीजिए, क्योंकि मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है दूसरी कंपनी में ऑप्शन मिलेगी। बाजार में जाइए, हर कंपनी कैसे चलाइए और आपको रिजल्ट आपको सामने। तो ये 8000 पे हमने इसको फोटो क्लिक किया जिसपे आपको कोई भी नॉइस नहीं मिला। आप समझ रखते हैं निकॉन क्या है? सर एक काम करो, जी बोलिए। इसी वाली स्पीड पे जी जी, जो बच्चा वो खड़ा है उसका फोटो खींचना। किसका? वो बच्चा खड़ा है। हाँ बिल्कुल, मैं उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक चीज सुनिए सुनिए सुनिए, रहेगी आपको। नहीं तो कंपनी क्या करती, एक 50 में बना देती, सारे काम उसमें हो जाते, उसको 35 की क्या जरूरत थी, इसके लिए जूम 85 की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं भैया की फोटो क्लिक करके दूंगा, पर उसमें जितना फ्रेम मेरे को चाहिए, इसकी जो क्षमता 70 mm तक है, उसके लिए मेरे को 200 mm चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको फोटो क्लिक करके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिखाता हूँ आपको। सुनिए प्लीज प्लीज साइलेंस, प्लीज भैया साइलेंस। आप ये मान के चलिए कि जो आज बंदा आपके लिए आपको वर्कशॉप देने आया है, इसको रुला देना। मेरे को आपसे ये ज्यादा अच्छा लगेगा अगर ये इस इच्छा से अगर मेरे को पूछोगे ना, यार तू मैं सीखने आया हूँ यार, मैं अपनी टेंशन बता दी, मैं सीखने आया हूँ। अब फोटो देखते हैं, अगर दूर से फोटो क्लिक की है, दूर से फोटो क्लिक की है, अब जूम करते हैं। नहीं उस भाई का, अरे उससे फोकस करने को 2 कदम और जाना भाई पड़ेगा। वो ही है ना, वहां से थोड़ी ना। अच्छा छोड़ो छोड़ो, अरे मैं भाई की फोटो भी क्लिक किया है, क्या दिक्कत होगी? सॉरी नहीं की, अभी कर देते हैं, 1 मिनट लीजिए। हाँ जी, भैया की फोटो है जी, यही से खींची है, अब जूम करके देखते हैं, बोलिए। ठीक है सर, अब आप ही क्लैपिंग कीजिए सर, खड़े हो गए फिर, इसने क्वेश्चन किया था। ठीक है, ऐसे नहीं है सब, ऐसा नहीं है, कैसा ऐसा नहीं है जैसे इनका फोटो इतनी क्लियरिटी के साथ।
पड़ता है जिससे भी मैं हर चीज को देख पाऊँ। तो हर एक फोकल लेंथ की लिमिट है, उस हिसाब से ही वो हमारा काम करेगा। बट मेरा चैलेंज आपका क्या लिया कि दूर से भैया की फोटो आ रही, मैंने खींच दिया। आपका दिन में ये ना हो कि ये शायद निकॉन ने करके नहीं दिखाया, तो मैंने पहले लिया, जैसे बोलते वैसे करें। तो उसके लिए फोकल जितनी बढ़ेगी डिस्टेंस के हिसाब से मेरे को उतना करना पड़ेगा। अच्छा बताइए 50 mm कितने लोगों के पास है? 50 mm, ठीक है। तो 50 mm में उसका अपर्चर कितना है? 1.8, ठीक है। तो मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ, हाफ बॉडी आपने फोटो क्लिक की, यहाँ वेस्ट लाइन से लेके सर तक, और आप फोटो देखते हो पीछे बिल्कुल ब्लर होता है। अब आप ही का 50 mm है, आप ही ने पहली फोटो की, दूसरी फोटो भी आप क्लिक कीजिए। अब करना क्या है, सबसे पाँव तक की बॉडी लेनी और देखोगे एक मात्र पर भी आपको पीछे डीफोकस नहीं मिलेगा। अब क्या हो गया, 50 mm भी है, 1.8 भी है, पीछे भी आपने। अब डीफोकस कहाँ गया भाई, कहाँ गया डीफोकस? नहीं आएगा। फोकल लेंथ बढ़नी चाहिए। अपर्चर का रोल तो है ही है, अपर्चर का रोल तो है ही है। अब मैंने बेसिक स्टार्टिंग में याद है मैंने आपको क्वेश्चन बहुत पूछा था कि हमें बेसिक क्लियर नहीं है। अब वेडिंग चेयर खींचते हो आप, वेडिंग चेयर खींचते हैं हम, वेडिंग चेयर खींचते हैं, कितना अपर्चर यूज करते हैं? वो 5.6 ही चलता है इधर, पीछे वाले शार्प हो जाते हैं? नहीं होता। हाँ, ये शार्प तो जब होता है जब जैसे अब हमारा कैमरा ये निकॉन में है, हाँ। उसका मेरे ख्याल से 4 लास्ट है, ठीक है। अच्छा लास्ट वर्कशॉप में ना मैंने एक फोटो क्लिक की थी, जी बोलिए। जैसे आपने दिखाया कि एक रॉ फाइल होती है जी, उसी तरीके से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं होगा कि NEF करके ये फाइल खींच के लाते हैं। जी, वो रॉ ही होती है, रॉ ही होती है वो फाइल जो कंप्यूटर पर नहीं होती है। सॉरी कंप्यूटर पर नहीं कंप्यूटर पे, ठीक है, ओके। उसका सॉल्यूशन इन लोगों को बताइए कि वो कैसे खुलेगी और उनको उस फाइल का भी ऐसे वर्क हो सकता है जैसे आपने बिल्कुल, इससे 2 गुना ज्यादा हो सकता है, 2.5 गुना ज्यादा हो सकता है। इसको मैंने 2 स्टॉप तक बनाया है, उसको 5 स्टॉप तक बना सकते हो, 3 गुना ज्यादा। और दूसरा आपका सोल्यूशन, आपका क्वेश्चन है, मैं आंसर दे रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो आप जो यूज करके कैमरा दिखा रहे हैं ये कौन सा है? ये सर Z62 है जी। ये जो वर्क आप इसमें करके दिखा रहे हैं किसी और कैमरे में हो सकता है, Z62 में ही होगा। देखो इतनी अच्छी क्वालिटी का Z62 में हो रहा है, दूसरे में भी हो जाता है, निकॉन में कोई दिक्कत नहीं, पर ये हमारी स्टार्टिंग रेंज है। ये स्टार्टिंग रेंज है, ये बजट कैमरा है, हर किसी ये ले सकता है। अगर फुल फ्रेम आपको चाहिए सबसे कम प्राइस में आपको यही मिलता है, अच्छे फीचर के साथ, और इसके साथ आप कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 5 लाख की बॉडी लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका सोल्यूशन बताता हूँ, अगर आपके कंप्यूटर में खुलता नहीं है, प्लीज 2 पूछिए बॉस। ये मेरे लेंस के अंदर ही होगा, शटर वाले में भी होगा? शटर वाले में भी होगा, 750 है, उसमें कर देता हूँ आपको, उसमें भी हो सकता है। बिल्कुल जी, जरूर 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 जरूर। हाँ जी, लाइए यार। मैं अपने लिए नहीं करा सर, मैं अपने लिए नहीं कोई सेव होगा, सब कुछ सेव है। हाँ बैठे सर, मैं आपको पूरा करके आप 75 से बोलो 7500 में करके दूंगा, 7000 बोलो 7000 में भी करके दूंगा। किसी भी निकॉन का DSLR मॉडल हो, कोई भी D40 हो, मेरे को वो दीजिए, मैं उसको में भी करके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आता है सब में आता है, वो हमें पता है। आपका आंसर बता रहा हूँ, आप बोल रहे थे आपकी NDF फाइल खुलती नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जो लेटेस्ट है आपका फोटोशॉप लेटेस्ट, उसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें डाउनलोड होने के बाद गूगल पे दोबारा सर्च कीजिए कैमरा रॉ। अरे सुनिए तो सही, कैमरा रॉ आप डाउनलोड कीजिए। जैसे कैमरा रॉ आप अपडेट करोगे, निकॉन के हर कैमरे की NA फाइल उसमें अच्छे से खोलेगी और जो मर्जी कर सकते हो। अब पूछिए आप अपना आंसर। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इसमें NA खुल गया जी, खुल गया। खुलने के बाद में क्या होता है, उसकी डिटेल जो आप दिखा रहे हैं वो वर्क करेगा फोटोशॉप पे, जो आपने कैमरे में सर उसमें होता है, अगर आप फोटोशॉप में लगाओ तो भी करके देखो आप, वैसे फोटोशॉप में होता है। कोई भी CC लेटेस्ट फोटोशॉप है उठा। हाँ इसमें तो जाती है, लेकिन जो बाकी के हैं, अरे 6 7 सर टाइम से चलिए ना, आप बात कर रहे हो वो वाले फोटोशॉप की जो D40 के टाइम पे चलता था। कभी D40 चला रहे हो आप? सर यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, इसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो CC चला रहे हैं। चलो और सुनिए, मैं और इजी करता हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए। आपने निकॉन का कैमरा ले लिया, ओके, मेरा आप नंबर ले लीजिए, मेरे को वीडियो कॉल कीजिए, कंप्यूटर पे बैठ जाइए। हमारा एक सॉफ्टवेयर है NX स्टूडियो, ध्यान से सुनिए, जो टोटली फ्री है,
फोटोशॉप में तो पैसा देना पड़ता है, ये हमारा टोटली फ्री है। तो मैं आपको डाउनलोड करवाऊंगा, उसमें किसी भी कैमरे की कोई भी फाइल एडिट करोगे आप, इससे मैंने 2 स्टॉप किया, वो 5 स्टॉप तक करेगा। बात नहीं करेगा, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, वीडियो कॉल कीजिए, जैसे फ्री होता हूँ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, क्या दिक्कत है? और कोई क्वेरी हो बताइए सर। थैंक यू। अच्छा सर, आपका क्लियर होगा डिस्टेंस, वहाँ से फोकल लेंथ बनानी पड़ेगी। कौन सा? नहीं वो बाद में करके देखें। अरे वो तो सब करूंगा, जो मेरा प्रैक्टिकल वाला सेक्शन आ रहा है अभी 3-4 पॉइंट के। अरे 125 का मैंने ये बताया था, मेरी बात समझिए, भैया बता दो तो मैंने सब बता रहा हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊं, मेरी बात, अरे सुनिए प्लीज 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 भैया प्लीज। देखो हम चले जाएंगे 3, साढ़े 3, 4 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जितनी बातें करना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ बात करनी है, मैं अपना नंबर देके जाऊंगा, टीम है टेक्निकल की, मैं जावेद का आलम नंबर देकर आप उनसे ही बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा टाइम आपने दिया, इतनी पेशेंस दी है, जब तक ब्रेक नहीं होती खाना भी खाएंगे, वो आपकी डिस्कशन भी होगी, प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप बात को, किसी के डिस्टर्ब होने से उतना ही स्लो होता जा रहा है। ओके अच्छा, नेक्स्ट टाइम में क्या इशू आ रहा है, मैंने क्या बोला था आपको, ISO खींचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना नॉइस के आप काम कर सकते हो अगर आप निकॉन दिखाते हो, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है क्या आती है बताइए, एक सेकंड जस्ट, ठीक है। और कोई चैलेंज आपको आता हो जो आप समझना चाहते हो कि यार दिक्कत है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है? वो कलर वाला बता दो, जो मानो ऊपर लगा हुआ है कलर सेम आ रहा है, फिर उसके लिए सेटिंग में लगी रहती है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल यही वाली चीज बोला था, उसमें भी यही बोला था, मैं बताता हूँ सुनिए। निकॉन में कितना बढ़िया से कर सकते हैं, कौन सा ऐसा फीचर है मैं वो आपको करके दिखाना चाहूंगा। और उसके लिए मेरे को चाहिए एक व्हाइट पेपर मिलना चाहिए मेरे को, व्हाइट। इस पे गए या चूज कर लो, प्री कहाँ पे लिखा हुआ है? अब प्री लिखा हुआ तो मैं कह रहा हूँ ओके को लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, लॉन्ग प्रेस करिए ओके, लंबे समय तक, तो वो प्री ना ऐसे ब्लिंक करना शुरू होगा, देखिए हो गया। अब इस पे जो लाइट आपको दिक्कत दे रही थी, वैसे मैं 2-3 कलर की लाइट है, वहां पे नैपकिन लीजिए और ट्राई कीजिए वो सारी लाइटें उस नैपकिन पे पड़ती हूँ। अच्छा, अब वो ब्लॉक मैं यहाँ पे, मैंने उठाइए पीछे उठाइए, हाथ में पकड़िए, अब ये ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रख दिया, आप प्रेस करके फोकस किया, अब मैंने क्या किया, ओके बटन प्रेस कर रहा, ओके दोबारा से ओके प्रेस किया और डाटा एक्वायर्ड लिखा आ गया, तो समझो आपका काम हो गया। आई बटन प्रेस करके बाहर आ जाओ, अब डन, ये फोटो जो दिख रही है ये आपका रिजल्ट है, डन ओके। ये 2 सेकंड में यही कहना रहेगा और कोई भी हो, वीडियो बने तो वीडियो 7,000 रुपए हो भाई, ये तो लाइट रंग में नहीं लगी रही है, क्या नहीं आती है, तो हर तरह की लाइट दिखाई दे, आप भी कैप्चर ना कर पाएगा सामने वाले, कोई लाल कोई पीलो ऐसी, वो तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे तो ऐसे ही यहाँ पे देखो नहीं वो अलग समस्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने बोला जो वीडियो डांस वाली लाइट आती है तो वो चाहते हैं कि वो चीज इम्पैक्ट उसपे नहीं है, तो अगर इस वाइट बैलेंस से आप करते हैं, जैसे 10 वाट है उसमें आप हो जाएगा, पर उसमें उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वहाँ इस वाइट बैलेंस से करने से नहीं होगा, ठीक है। तो वो करना कैसा है वो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो, बताओ वही समय ठीक ओके। और फ्लैश दीजिए मेरे को, वो वाले चाहिए कोई और चाहिए, देख लिया क्या आप प्रेस किया, अब इस पे मैं जाके ओके प्रेस कर रहा हूँ, आने को मेजर ओके, कोई बात नहीं, दोबारा फिर करते हैं। सामने दिखाओ लाइट, सामने लाइट से ही आएगा सर। नहीं सर ऐसे आई बटन प्रेस किया, प्री पे गए, लॉन्ग प्रेस किया ओके, अब यहाँ पे जाके मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ, डाटा क्वाइड आ गया ओके, आई बटन प्रेस किया, ठीक है हटा लो नीचे, अब देखिए अच्छा सर तो मुझे एक बात बताइए, अरे पहले मैपिंग की अच्छा वो तो पहले ही कर लिया था, लेकिन ये पंखे में रह गया था इसमें जो स्पीड का, ठीक है। अब मान लो कि मैं डांस कर रहा हूँ, आपने पहले ISO कम रखा हुआ है, अपर्चर भी आपको उतना है, मैं शटर स्पीड और बढ़ा दूँ आप अंधेरा हो जाएगा, फ्लैश की पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल और देता हूँ, छोड़िए, वेडिंग चेयर खींचो, अंदर आते
फिर क्या करते हैं, पोस्ट में सेट करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ वही सेट करना है, क्या करना है, लाइट की पावर बढ़ा दी या लाइटें पास में कर दी, ऐसे होता है। अब क्या पीछे वाले सही हो गए, आगे वाले लाइट, लड़का लड़की ओवर हो गए। मैं फोटो दिखाता हूँ इलाहाबाद में, अभी तो भाई साहब बहुत कुछ बताने को है। आप ये ग्रुप फोटो खींचिए ना, ठीक है। और इस ग्रुप में ये इलाहाबाद की है, तो वो भी भाई जन आप जैसे से, तो उनका भी यही था यार कि ग्रुप फोटो जो आउट आ रहा है कि यार किसी तरीके ऐसा पोजीशन बनाओ कि फोटो आउट ही ना है, मतलब सॉरी शार्प ही ना है, सॉरी। तो इसने क्या किया, एक लड़की के बिल्कुल बगल में थोड़ा सा आगे हो गया, एक बिल्कुल बराबर में है, और पीछे दो खड़े हैं, वो बराबर नहीं खड़े, एक ऐसे खड़ा दूसरा उसके पीछे खड़ा है। मतलब इतना बड़ा ग्रुप बना दिया, बैटरी चेन इतना बनता नहीं, और ये चाहते हैं कि सारे का सारा शार्प है। तो मैं कहता हूँ निकॉन के अगर आप साथ में हो, हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है 10-12 परचेज करने की। तो पीछे वाले अंदर या आगे वाले मेरे को ओवर नहीं चाहिए। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, लड़की शार्प है, पीछे वाले पे चलते हैं, शार्प है भाई साहब, ये भी शार्प है, ये भी शार्प है, ओके हो गया। अब इसका पर्चर दीजिए कितना है, कितना पर्चर है, F4, कुछ 14 नहीं है, सिर्फ 4 पर्चर पे हमने ये फोटो क्लिक की है। और पूरी डिटेल कितनी है, Z6II 3594 नंबर फाइल है, और 9/11/2022 5 बज के 30 सेकंड में ये फोटो क्लिक करके है। ये रॉ डाटा मेरे पास में। सर हमें एक समस्या है, कई बार लड़का तो बहुत कालो हो, बिल्कुल ठीक है, दुल्हन बड़ी साफ, बिल्कुल ठीक है, चक्कर पड़ बिल्कुल नहीं, अरे सुनिए काफी जायज है इनकी बात। सर मैं ये क्वेश्चन बाद में, पहले जो क्वेश्चन अभी कर रहे थे आप, पहले उसका आंसर ये जो साथ में शार्पनेस वाला सर, इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। निकॉन के साथ में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको एडवांटेज ही है, दूसरे प्रोडक्ट में नहीं मिलता। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा पिच करने की जरूरत है, तो आप ज़्यादा निकॉन से पर ये समझिए, अगर मिलनेस पे जाना है, अपना कैमरा अपग्रेड करना है, बजट है Z6II, अगर ज़्यादा तो 7II पे जा सकते हो, उससे ज़्यादा Z9 पे जा सकते हो, पर आपको हेल्प कहाँ मिलती है वो समझिए। इस केस में आपने सिर्फ फोटो देखी, अपनी फोकल लेंथ नहीं देखी, देखी थी हमने, वही चीज देखी थी, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, जितनी जूम बढ़ाऊंगा मैंने क्यों बोला था कि आपको ISO छोड़ के शटर स्पीड और पर्चर का रोल नहीं पता। अपर्चर बंद करने से डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ती है, नो डाउट बढ़ती है, बट इसका और पैरामीटर भी है डेप्थ ऑफ फील्ड का, फोकल लेंथ। जितनी फोकल लेंथ बढ़ेगी उतनी शैलोनेस और बढ़ेगी। तो उस केस में आप अगर आपके पास किट लेंस है तो तय कीजिए उसको 35 तक रखिए, ऊपर नहीं जाना। क्लियर? आप आगे पीछे एक कदम आगे एक कदम पीछे हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में आपको 12-14 नहीं जाना पड़ेगा, 4 पे आराम से काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 50 mm की एग्जांपल दी थी, 1.8 पे हाफ बॉडी पे शेलनेस मिल रही थी, जैसे फुल बॉडी पे गए शेलनेस नहीं मिलेगी, तो उसमें हो गया है, पर्च तो 1.8 ही है ना। अगर मैं कहूँ ये ग्रुप में 2.8 पे भी खींचता हूँ, कितने लोग मानेंगे इस बात को? मैं 2.8 पे वेडिंग चेन खींचता हूँ सर। तो एक मैंने ज्यादा लाइट यूज नहीं करता। सर एक क्लिक करके दिखाएंगे किस पे? ये 4 सर खींचे हुआ है आपके साथ? नहीं, एक बार और ठीक है, खींच देते हैं क्या बात सर, फीस लगेगी। आप वहाँ पे जाना, लाइट दिखा दो लीजिए। अच्छा साइलेंस सर, शार्प हो आप? ठीक है, अब मैडम पे चले। शार्प है? नहीं है। कौन नहीं शार्प है? दिखाओ। क्या बात कर रहे, देख तो सभी जूम करके दिखाओ। नहीं है। भैया लाइट हटाइए टीवी पे। अरे हटाइए, लाइट हटाइए यार, लाइट हटाइए। हाँ बताइए, दिखाओ इनका। ठीक है, हाँ दिल से सीखना चाहते हो, ये दिल से सीखना चाहते हो, ठीक है। तो इसकी ना आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, आपको लाइटिंग का पूरा सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे ज्वाइन करते हो और जैसे मैं ही करना चाहता हूँ, आपको थोड़े से चार्जेस लगेंगे।
लड़का जैसा मर्जी हो, लड़की जैसी मर्जी हो, अगर आप चाहते हो दोनों एक्सपोजर में सेम आए तो कोई बड़ी साइंस नहीं है। बिना पोस्ट के, बिना एडिट के आप फोटो खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एडवांस वाली लेवल है, वो हमारा बिल्कुल पेड है। अब मेरे को बोलोगे मैं फोटो क्लिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सोल्यूशन है। अगर भैया ने मेरे साथ इतनी नजायज कर दिया तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, पर वो एडवांस वाला लेवल है, उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाजार में बहुत बड़ी जगह जीरो लगाओ इसके साथ में, एक और जीरो लगाओ। कोर्स कितने दिन का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप 10 दिन के 10 क्लासें में क्लियर कर दो, चाहे उसके लिए 100 क्लासें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब पास हो जाए तो निकल भाई, पैसा दिया आपने ना तो भाई ये मेरी तो ड्यूटी है चीज को बार बार बताना, उसकी भी लिमिट है, उसके बाद रिपीट दूंगा। भाई भगवान ही इंसान है आपकी। अच्छा को सर, ये जो न्यू लेंस है 50 mm है, 65 लेंस है, जी, इसके बारे में भी कुछ बताओ। बिल्कुल जरूर बताता हूँ। मान लो मैंने ये कैमरा लिया, ये फ्लैश पकड़ लिया, मान लो ये मैंने ले लिया कैमरा। अब देखिए वो चाहिए कंपनी निकॉन का कैमरा है। अब आपको बताऊंगा, जैसे मैं लेंसेज की बात कर रहा था, एक लेंस किट के साथ में जो आपने ले लिया, उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, हमें और लेंसेज चाहिए होते हैं, जैसा पर्पस है वैसा चाहिए। पर निकॉन आपको क्या देता है, ठीक है, अच्छा रिक्वेस्ट चाहिए, उससे पहले ग्रुप फोटो करना है। ये क्या रहा, बंद हो गई है अब जगह, पहले से जोर लगा के मेरा बाइक नहीं चला है तो बोल दे भाई, मैं बाइक नहीं चला, क्यों घबरा गया, मजाक कर रहा हूँ। अरे मैं बंदगी भूल गया ना, मैं एक जान खा रहे हैं, पता कितने फंसा रहे हैं मैंने। अरे भाई मैं तो मजाक, अरे सच में मैंने तो मजाक में बोला था, तो सच में लग गया। अरे तो चलो कोई बात ये चला रही करके भाई, आप कोई बात नहीं, फिर क्या सर, मैं देखो ये भी सरदार है, ये अलीगढ़ है, मैं भी अलीगढ़ का होगा, अब यही पास हो। अगर आप मेरे बड़े भाई हो तो मैं छोटा भाई, मैं भी यही का हो रहा है। अगर बड़ा भाई अलीगढ़ का है तो छोटा भी अलीगढ़ का, बस आप जगह दे। अब मैंने लेंस लिया, किट लेंस के साथ में मैं जो स्टैंडर्ड काम कर रहा हूँ उसके अलावा अलग से मेरे को काम करना है। लेट्स से मैं कुछ क्रिएटिव शॉट लेना चाह रहा हूँ। क्रिएटिव शॉट कैसे, दुल्हन रेडी होगी, पार्लर शॉट आप सब शूट करते हो, पार्लर शूट करते हैं ना, तो उस केस में 2-3 फोटो अलग खींचता हूँ। वो क्या है, नोज पिन रेडी हुआ, नोज पिन पे फोकस, आईलैश पे फोकस, नेकलेस पे फोकस, टिक्के पे फोकस, जहाँ फोकस किया वो वो शार्प है, बाकी सब डिफोकस है। ऐसा शॉट लेते हो। एक कॉमन शॉट और भी होता है, लड़का लड़की वेडिंग चेयर हाथ में पकड़ते, सारी रिंग पकड़ते हैं और फोकस शार्प और पीछे सब डिफोकस होता है। और ये शॉट लेने के लिए हमें 60-70 हज़ार रुपये का माइक्रो लेंस चाहिए होता है, पता है आपको। आप कैसे करते हो ये शॉट, माइक्रो लेंस से करते हो कि सैलरी खींच रहे बस उससे हो रहा है। तो ये बताना चाहता हूँ, निकॉन की जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपको मोटा मोटी 70 हज़ार रुपया अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। वो शॉट लेने के लिए आप इसके साथ भी वो शॉट ले सकते हो, जिसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, कितने लोग मानते हैं ये किट लेंस के साथ पॉसिबल है, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कितना बढ़िया कर सकते हैं। मैडम आइए, आप सर ये लाइट दे दीजिए